गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? गप लग रही है बच्चों से क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो इस दफ़ा माँ बाप को बच्चों के साथ टाइम गुजारने का मौका मिल जाता है। और हमारे घर का ये माहौल होता है कि हम एक बिस्तर पे पांचों बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारा सेशन शुरू होता है, फैमिली टाइम। बलाज बड़ा खुश होता है इसको देख के। लेकिन वैसे हर घर में ये बात होती है, आप किसी भी बात पे डिस्कशन करें, बच्चे बड़े नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। अच्छा बच्चों को ये भी पता है, अच्छा बच्चों को ये भी पता है, वाह क्या बात है। लेकिन हर घर का माहौल ये है कि आप जब भी आपस में बात शुरू करें रिश्ते की, बच्ची की, लाइक शादी वगैरह की, तो बेटियां जो है वो कमरा छोड़ के उठ के चली जाती हैं। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि शर्मा गई, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि शर्माने के साथ साथ खूब मिली जुली वाली कैफियत ये होती है कि उदास हो जाती हैं। उनको ये डर होता है कि अम्मा अब्बा को छोड़ के जाएंगे, कैसे रहेंगे नए घर में। सो अक्सर लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। ये नहीं है कि उनका दिल नहीं चाहता कि उनके मतलब एक ज़िंदगी खुशहाली से गुजरे, उनके रिश्ते ना आएँ या उनकी शादी ना हो, ऐसा नहीं होता। वो खुशी उनके पास होती है, लेकिन साथ साथ ये मिली जुली कैफियत होती है। ये गम भी होता है कि अम्मी अब्बू को छोड़ के जाऊँगी, बहन भाइयों को छोड़ के जाऊँगी, आगे आने वाला घर कैसा होगा, कैसा माहौल होगा। सो वो एक्चुअली जो है ना, ये सारी बच्चियाँ चाहे वो कितनी भी शौकीन हो शादी की, मेरी तरह मैं बड़ी शौकीन थी, हाँ मुझे कपड़े जेवर मिलेंगे, लेकिन एक तकलीफ़, एक दुख और वो फीलिंग्स मैं आज तक नहीं भूल सकती जो शादी से पहले थी कि हाय अम्मी अब्बू बहन भाइयों को छोड़ के जाना होगा। और ख़ास तौर पर लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं। जो लड़कियां थोड़ी सी वेट की ज़्यादा होती हैं, थोड़ी बल्की होती हैं, वो कॉन्शियस हुई भी होती हैं कि मैं ज़रा अपनी शादी के अहम दिन जो है वो अच्छी लगनी चाहिए हूँ। ज़रा डाइटिंग करती हैं, कपड़े वगैरह उसको देखकर ज़रा अच्छे से बनवाती है। साथ साथ एक और कॉन्शियसनेस होती है कि मेकअप अच्छा होना चाहिए। अब ये किस्मत की बात है, आप चाहे बड़े से बड़ा सैलून भी हायर कर लेते हैं जहाँ आपको पता होता है कि बड़ा अच्छा मेकअप होता है, लेकिन आपकी किस्मत की बात है कि आपको अच्छा मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए और वो आपका अच्छा मेकअप कर दे। साथ बहुत सारी ख़वातीन जो एक्चुअली मेकअप नहीं करती, जिनको मेकअप की नो हाउ नहीं होती लड़कियों को, और उनकी बुकिंग उनकी अम्मी या उनकी सास या कोई खाला पुप्पी करा देती हैं करीबी पालन में कि भाई जल्दी जान छूट जाएगी, करीब है घर तो अच्छा है, जल्दी से तैयार होकर दुल्हन आ जाएगी। और वो ये रिसर्च ही नहीं करती कि यहाँ कैसी दुल्हनें तैयार होती हैं, यहाँ कैसा माहौल है, कि क्या अच्छा मेकअप होता भी है कि नहीं। ये वाली जो चीज़ है ना, वो लड़की का दिल तोड़ देती है कि आप अगर दुल्हन बनकर अच्छी नहीं लग रही हैं और आपको खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस वक्त आप इतनी सारी चीज़ें बेयर करी होती है, आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि मेकअप कैसा हुआ है। दूसरे मुंह पे आपके कह देते हैं हाँ बड़ी अच्छी लग रही हो, हाय हाय बड़ी प्यारी लग रही हो, तो आपको उनको यकीन करना पड़ता है। लेकिन बाद में जब आपको होश आता है और तस्वीरें देखते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, ये मैं क्यों आ गई ससुराल, ये मेरी सास ने जो मेकअप सेट करवाया, ये मेरा मेकअप करवाया फलाने सैलून से, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। सो आज का हमारा टॉपिक यही है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और उसकी रीज़न ये है कि आज ऐसी दिल टूटी हुई ख़वातीन जिनकी शादी का मेकअप जो है उस पर वाट लगाई गई और उनको डिज़ास्टर था उनके लिए, मगर शादी की तस्वीरें ये सब रिकॉर्ड तो आ गया। उनको हमने आज बुलाया अपनी उन टूटे हुए दिलों के साथ, ताकि उनको थोड़ा बैकअप करें और अच्छे ब्यूटिशियंस के हाथ में उनको दें। और वही दुल्हन कितनी प्यारी लग सकती है अच्छे ब्यूटिशियंस के हाथ से। हम साथ साथ ब्यूटिशियंस ही नहीं, उनको प्रोफेशनल्स ही फराहम नहीं करेंगे जो उनका आज मेकअप करेंगे, बल्कि हम अपने टैलेंटेड फोटोग्राफर भी देंगे कि आइए आप फ़ोटोशूट कीजिए उनका, और अब एल्बम में से वो पुरानी तस्वीर निकल के ये नई तस्वीरें लग जाएंगी। पहले ये अपनी तस्वीरें देखने की भी ना मतलब लाइक उनका दिल ही नहीं करता था कि वो अपनी तस्वीरें देखें, लेकिन अब जो है आज की मेकअप के बाद, आज की फ़ोटोग्राफी के बाद इंशाल्लाह वो अपनी तस्वीरें रोज़ देखेगी पलट पलट के। और ये उनका जो सेंटेंस दिल में रह गया ना, मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, रोते हुए जो उन्होंने बोला,
वो बदल जाएगा कि मैं तो ससुराल आ गई हूँ, अब तो यहीं गुजारा करना है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत मज़े का शो आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। अगर मेकअप ही नहीं आपको सीखना, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप दुल्हन बन के बैठी किसी ब्यूटिशियन के आगे, सो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, आप पे क्या चीज़ें सूट करती हैं। आज बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी टिप्स, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन एक्सपर्ट्स, और आपके लिए एंटरटेनमेंट। खूबसूरत दुल्हनें तैयार होंगी जिनका दिल टूट चुका है। आइए जोड़ते हैं उनका दिल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अपनी तीन एक्सपर्ट से, और यहाँ हमारे पास तीन दुल्हनें भी हैं जो ये कह चुकी हैं मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, लेकिन ससुराल में बैठी हुई हैं और वो तस्वीरें छुपाई जा रही हैं, कोई अपनी तस्वीर डेवलप नहीं करवा रही। इन सब की बहुत दुख भरी दास्तान है, आपको वो भी सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको सबा अंसारी फ्रॉम सैब्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक निदा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपके साथ जो है उनकी कहानी हम सुनेंगे। बिल्कुल। बाकी सबको इंट्रोड्यूस करा दूं। रिमशा आपके साथ है, हमारे साथ हैं एंजी मार्शल की एंजीज की एंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक है। बिल्कुल। आपके साथ जो बैठी हुई हैं ये हैं तो बड़ी छोटी सी, जब तस्वीर देखेंगी तो आपको लगेगा पता नहीं कौन आंटी है तो छोटी सी। इनका नाम है अक्सा। फिर हमारे साथ हैं जी बीनिश परवेज। तुम्हारे सैलून का नाम तो बीनिश परवेज ही है ना? कोई और मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तुमसे पूछी हूँ क्या हाल है? Oh, I thought you were asking नहीं, मैं जब तुम्हारा नाम बीनिश ले रही हूँ तो मैं इससे क्यों सलाम I'm करूँगा? absolutely fine. मैं आती ही आपको जो है वो इतनी ग्लिम और ब्लैक एंड शाइनी। मैंने कहा जब आप लोग आए हैं तो जरा सा कुछ अपने अंदर एफर्ट करनी पड़ती है, खास But literally a moment for her shoes. ओहो, मेरे शूज को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। Literally, like I came and I noticed, the first thing I noticed were the shoes and I was like, okay. शॉट बना रहे थे, मैंने कहा मैं डांस कर लूँ जरा। अच्छा जी, आपके अभी इस वक्त मेरी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं, अभी इन तीनों की खुशियाँ सेलिब्रेट करने का टाइम है, क्योंकि ये दुखियारी। तुम्हारा क्या नाम है? अस्मा। अच्छा जी, हम सबसे पहले जो है ना कहानी से शुरू करते हैं इसकी, रिमशा से। रिमशा हमें सुनाएंगी, हमें दिखाएंगे। पहले रिमशा की तस्वीर तो दिखाएं, इनके साथ इनकी असल शादी पे क्या हुआ। आइए देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स नहीं इस तरह करते होस्टिंग। ये देखिए, इतनी वो प्यारी शक्ल की लड़की है, इतनी क्यूट सी, और आप देख सकते हैं कि वो XY सैलून से तैयार हुई और क्या हशर हुआ। किसने चूज किया था ये सैलून? तुमने बुक कराया? मम्मा ने। मम्मा की हर बात मानती हो। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है ना कि जब जितनी भी मम्माज हैं वो जब बहुत उन बेचारी बच्चियों को फोर्स करती हैं तो कोई डिज़ास्टर ही होता है। हाँ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, सारी माओ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो बच्ची करना चाह रही है, जो जहाँ वो ऑप्ट करना चाह रही है अपना मेकअप आर्टिस्ट, उसको करने दें। उसको फोर्स ना करें, उसको ये ना फोर्स करें कि नहीं यही करो, रेड लिपस्टिक ही लगाओगी, ये करोगी। अच्छा, अम्मियाँ इतनी नहीं करती, जो खालाएं हैं, जो फुफियाँ हैं, जो साथ रिश्तेदार है ना। नहीं निदा, अम्मियाँ भी बहुत करती है। अच्छा, आपको ज़्यादा पता होगा। मजे की बात ये है कि बुकिंग कराने के लिए आते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आते हैं और ब्राइड को लेके ही नहीं आते। आपको पता ही नहीं होता, अपने फेस नहीं देखा होता ब्राइड का, आपको मालूम ही नहीं होता है कि होने क्या वाला है। या हम उसको गाइड कर सकते हैं कि उसकी स्किन कैसी है, उसको क्या अगर टाइम है, क्या ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए, लेकिन पता ही नहीं होता। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे बताओ जरा। मेरे साथ ये हुआ कि मैं मतलब मेकअप उन्होंने किया तो मुझे तो उसी वक्त पसंद नहीं आता। मैं कह रही थी मुझ पे ये नहीं सूट करेगा, नहीं मुझे पता है, और ब्राइड पे तो अच्छा लगता है ना। तो मैंने कहा चलो ओके। तो फिर जब मैं गई हूँ, मतलब हॉल में एंटर हुई हूँ, तो जब पिक्चर्स हो रही थी तो पिक्चर्स के दौरान ही मेरा दुपट्टा नीचे आ गया, पिनें सारी खुल गई, जूड़ा गिर गया और फिर बेस फटने लग गया। बहुत ही बुरा हाल था। मियां ने तुम्हें देख के उन्होंने कहा कि धो दो मुंह अपना फौरन। और मैंने धोया। नहीं कहो, बाकी रुखसती के बाद ना? जी, रुखसती के बाद उन्होंने मुझे कहा ऐसा करें आप अपना मुंह धो लें, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारे मुंह पे इतना शिमर क्यों लगा दिया? मतलब जिसका मुंह थोड़ा भरा भरा होता है, नहीं सबा? बिल्कुल। मैं तो शिमर अगर लगाती हूँ तो मेरा मुंह थोड़ा सा गोल गोल है, तो मैं इधर इधर लगाती हूँ बस। बिल्कुल, वो इतना चीक्स पे इसके शिमर है, और फिर पता ही बेचारी की आईज को इतना
ड्रूपी कर वो दिया है नहीं भड़क नाट्यम करने वाली होती है ना, भड़क नाट्यम वाली, मुझे feel वैसी हुआ आईज कि- बेचारी की हाँ। बना दी। बहुत ही थिक आई लैशेज लगी हुई हैं हाँ और बस जो हो गया आज कुछ अच्छा होने वाला है। सबा जो हो गया शादी का अहम दिन। मैं वीडियो नहीं देखती अपनी शादी की, मुझे नफरत है कि और मैं बाकी नहीं सब देखती। देख रहे होते हैं क्या? नहीं, मैं उनको भी देखने नहीं देती। हाय मेरी अम्मी अब्बू तो हमें बिठा बिठा के दिखाते थे, जैसे कोई कार्टून मूवी रिपीट नहीं होती बार बार देख। अब्बू अम्मी बिठा 25 मिनट की उनकी शादी की वीडियो थी, अब बिठाते थे देखो। हम कहते थे बड़ी अच्छी है बड़ी अच्छी नहीं, है। मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं दिखाती कि बेटा डर जाओगी मत, देखो मम्मा को। हाय हाय बेटी भी हो गई है भाई माशाल्लाह, क्विक सर्विस। कितने अर्से पहले हुई थी शादी? 3 साल। अच्छा, अब माशाल्लाह जितने तुम्हारे पहले के गाल थे उससे ज्यादा आएंगे अब तस्वीरों में, ये सोच लो। अच्छी बसाऊं बस बस ये अच्छी रेगुलर हो। दूर हो जाए। क्या अब अगर मैं आपसे मशवरा करती हूँ ज़रा, आपके पास तो अलग अलग किस्म की दुल्हन है, बिल्कुल। अगर किसी का फेस चबी है तो आप कौन सी बेस का इंतखाब करती हैं, क्या सोचती देखो हैं? बेस जो होती है, मेकअप बेस हमेशा निदा स्किन के अकॉर्डिंग यूज अच्छा। की जाती है, ठीक है। तो अब जैसे इनको रमशा को मैं देख रही हूँ, हाँ। इनका मुझे ये नज़र आ रहा है कि स्किन में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, शी हैज़ अ गुड स्किन। हाँ। और अच्छा हुआ, कोई मसला नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर स्किन है। हाँ। लेकिन जो डिजास्टर इसका उसमें हुआ है वो और चीज़ है। वो आंखों के ऊपर है, आंखों के ऊपर शिमर है, शिमर है, इसका कॉन्टूर अच्छा नहीं हुआ हुआ इसका। और बाल भी तो देखे ना माशाल्लाह। चबी फेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्टूर। कॉन्टूर। आप और समा बालों से भी कॉन्टूर करते हैं ना आप लोग तो अक्सर। बालों को ऑब्वियसली हेयर स्टाइलिंग अकॉर्डिंगली होती है उसके, लेकिन जो मेन चीज़ होती है दैट इज मेकअप। Okay. मेकअप इज एवरीथिंग। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मेकअप एंड हेयर बहुत, बट कॉन्टूर होना चाहिए इसका। और फिर एक तो अभी आप certain इसको type क्या कौन सी बेस लगाएंगे आप? इनके ऊपर मैं भी सोच रही हूँ आई एम गोना यूज मैक ऑन हर। अच्छा, मैक लगाएंगे। मैक करूँगी। ठीक है, मैं दूसरी कहानी सुनती हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा नाम फिर मैं भूल गई। अक्सा। अक्सा की तस्वीर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये कौन है? आंटी फ्लावर बड़ी, ये इतनी छोटी सी इतनी प्यारी, और हम पहचाने नहीं। जब ये आई है यहाँ हमने कहा है ये वो तस्वीर वाली है क्या? पहले तुम्हारी तस्वीर दिखा दे फिर तुमसे बात करते हैं। ये देखें, ये कौन है भाई? इसको किसी ने नहीं पहचाना होगा। ये है अक्सा की तस्वीर, और आप अक्सा को देखिए बगैर मेकअप के। ज़रा अक्सा को दिखाएं, ये कितनी छोटी सी है यार। क्या हुआ, तुम्हारी कहानी क्या है? और तुम्हारी 21 ईयर्स थी जब तुम्हारी जी शादी? बिल्कुल, मेरी 21 ईयर्स थी। तो मतलब कि मेकअप तो बाकी हेयर स्टाइलिंग वगैरह तो अच्छी लगी थी, हाँ। लेकिन जब उन्होंने कॉन्टोर वगैरह किया तो बाद में फेस मुझे इतना खुद का इतना बड़ा बड़ा लग रहा था। मतलब तब इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब पिक्चर्स आई ना तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितनी मोटी थी तब। और तुम्हें क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? तब उन्होंने ये सब यही कह रहे थे, शायद दिल रखने के लिए कह रहे होंगे कि आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन बाद में जब पिक्चर्स वगैरह और खुद को फेस देखा तो ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं कॉन्टोर बिल्कुल जिनसे शादी हुई वो भी सच नहीं बोल रहे थे, वो भी दिल रख रहे थे। जाहिर सी बात है वो भी दिल ही रखेंगे ना। मेरे मियाँ तो जैसे इसकी तो मियाँ ने बोल दिया आप मुंह धो के आ जाए साफ। बहुत सारे मर्द नहीं, जो है वो मैंने दिल घर नहीं आते ही रखते। मुंह धो दिया था अपना, घर पहुंचते जी धो लिया था मैंने अपना। हाय हाय हाय। सो ये है आपकी कहानी। तो आपको लगता है कि अगर बेहतर जगह से सलाह किसने तय किया था ये घर वालों ने मिलकर ही किया था, मतलब साथ ही थे, सभी आपसे थे। पूछा ही नहीं या आपको पता ही नहीं था कि क्या कराऊं? मुझे पता ही नहीं था कि मेरा मतलब कि कौन सा सैलून है और कहाँ है अभी, मुझे अच्छा। मतलब इतना इल्म नहीं था। अच्छा, और आपने वहाँ भी कुछ नहीं बोला? सुने आपने मेरी क्या कर दिया? एक दो दोबारा दिखाना तस्वीर कि आपने मेरी जो है आंखों के ऊपर इतना ज़्यादा वो गोल्डन गोल्डन करके ये क्या कर दिया? सब बोला नहीं? आईज ड्रूप कर दी तुम्हारी, आंखें बिल्कुल झुकी झुकी बना दी। तुमने कुछ बोला ही नहीं? तुम आंखें बंद करके मेकअप करवाते हैं ना, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। आंखें बंद करके उसके बाद तो खोली होंगी जी ना? जी, लेकिन असल में ना वो आपको पता है पॉलर्स वाली नहीं सुनती बिल्कुल भी। हाँ। किसी की नहीं सुनती वो, बिल्कुल नहीं कहती कि आपने, अगर उनको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाए कि आपने ये गलत किया है तो फिर आगे से वो एक ही आंसर करती है। कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है कि आपने अच्छा किया। मतलब कोई भी जगह कहा जाए अगर बहस की कि जाए, क्रिटिसाइज किया जाए तो आगे से वो एक ही बात कहेंगी, आपको ज़्यादा आता है, हम ब्यूटिशियंस हैं हमें ज़्यादा आता है मेकअप, तो इसलिए वो खामोश करवा देती हैं। अच्छा, क्या करेंगी एंजी इनके? सी इनकी जो आईज हैं बहुत
ये हुडेड हैं थोड़े। अच्छा। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे और ज्यादा गोल्ड कर दिया है, और हुडेड लग उससे रही है। और ज्यादा वो हैवी लग रहा है इस जगह पे Okay. ना। और फिर यहाँ से उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रूपी कर दी है। हाँ उन्होंने ये कोशिश की है कि I think the lashes are too thick. लैशेस आर आल्सो वेरी थिक। Big. दूसरी चीज़ ये है कि जो आप इनका कॉन्टोर देखें नोज पे बहुत ज़्यादा ऑरेंजी सा लग रहा है वो। हाँ तो वो Technically वो contour नहीं कर रहा बल्कि वो नाक को और मोटा ऐसे दिखा रहा है। और मोटा And दिखा रहा है। also the complaint she said कि मैं और ज़्यादा बड़ा लग रहा बड़ा था लग मेरा रहा था। फेस। वो I think probably देखिए जो अगेन वो जो शिमर है वो उनके बिल्कुल चीक के नाक और चीक के दरमियान लगाया है। If you तो वो notice in the picture, इनके जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गोरा किया हुआ है गोरा face। किया हुआ है, हाँ। इनकी अपनी टोन से। तो अक्सर जो लोग डार्क हों और अगर आप उनको बहुत गोरा गोरा करें कर दें तो वो और फिर कॉन्टोर grayish- सही ना करें तो उनका मुंह चौड़ा आता है। आता है। ये टेक्निकली यही बात समझाने के लिए हम बार बार टीवी शोज पे आके ये बात कहते हैं कि भाई अगर आप सांवले हैं आप 1 से 2 टोन लाइटर जाएं। प्लीज अपने आप को आइवरी ना करें, आपका मुंह मोटा लगेगा। कॉन्टोर एक्चुअली अक्सर ये होता है कि जब लोग कहीं और से भी सीख के आते हैं और वो आपके पास अगर एडवांस कोर्सेज के लिए इसके लिए आते हैं तो मैं यही देखती हूँ कि उन सबसे पहले जो उनके हाथ में आती है टीवी स्टिक आती है और आइवरी कलर की आती है जैसे बिनिश कह रही है। हाँ। एवरीबडी वांट्स टू यूज आइवरी। आइवरी बिकॉज वो छोटे छोटे सैलॉन से जब वो ट्रेनिंग्स लेते हैं ना तो वहाँ पे उन्होंने उनको बस एक चीज सिखाया हुआ होता है कि जी गोरा करना है आइवरी की टीवी स्टिक उठा लो। Okay. तो ये और एक्चुअली ब्लश यही ऑन से ही एक्सीडेंट वो हुआ फिर हुआ है। कंटूर भी कर ये देते यही एक्सीडेंट हुआ हुआ है अगर आप नोट करें तो लुक एट सीधा गोरा स्टिक लगा। हाँ गोरा स्टिक जिसकी वजह से एक्सपैंड हो गया उनका मुंह जब तस्वीर आ रही है। कॉन्टोर प्रॉपर हुआ नहीं है तो मुंह चौड़ा लगेगा मुंह बड़ा लगेगा। नहीं जाहिर है। मुंह जो इनकी एज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है जबकि इतनी छोटी सी थी जब शादी। साइड से जो बाल है वो बहुत पफी से किए हुए हैं, उसकी वजह से भी जो Age है ना बड़ी वो लग रही है। वो आंटी टाइप लुक आ रही है। हाँ हाँ क्योंकि जो hairstyle है वो 20 girlish नहीं तुम है। कितने साल की थी? 21 21 के यार इतनी यंग एज हालांकि होती है। इसके फीचर्स बहुत शार्प हैं और बहुत ही प्यारा कम्प्लेक्शन है नहीं इसका। फीचर्स तो शार्प नहीं, फीचर्स तो गोल गोल है जिसकी वजह से तो मासूमियत है। नाक गोल गोल है, देखो गाल गोल गोल है, हाँ। शार्प नहीं है इसके फीचर्स। पर मजे के फीचर्स हैं ऐसा नहीं कि हाँ, फीके makeup फीके अच्छे नहीं है हैं। फीके नहीं, नहीं नहीं, है। attractive She's got face. an innocent look. Yeah. इनोसेंट लुक है जो कि वो इनोसेंस पता नहीं अब मैं क्या बोलूं XY सैलून की बाट लगाऊं क्या करूं मैं। अच्छा मैं इससे पहले कि मैं तीसरी की कहानी सुनूं मैं ज़रा दोबारा जाऊंगी अपनी पहली कंटेस्टेंट रमशा। एक तो नाम याद नहीं हो रहा ना, मतलब मेमोरी वीक हो गई डाइटिंग कर करके। अच्छा तो अभी इनकी कॉन्टोरिंग इतनी जल्दी बेस भी लग गई। वाह 20 अब मुझे ये कॉन्टोर अभी देखनी फाइनल है। नहीं हुई है। मुझे कॉन्टूर देखने आप पाउडर से कर रही हैं कॉन्टूर? अभी मैं पाउडर से कर रही हूँ, इसके बाद दोबारा इसके ऊपर फाइनल बेस होगी। अच्छा अच्छा ओके, एक दफा कॉन्टूर करेंगे फिर एक दफा होगी। एग्जैक्टली आ, दिस इज कॉल्ड अंडर कॉन्टोर। और ये पाउडर से ही हो रही है क्योंकि अक्सर अंडर कॉन्टूर जो है वो क्रीमी से भी होती है ना, वही पूछूं कि क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों ही चीज़ है। हाँ अब मैं लेटली इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ हाँ कि जब मैं पाउडर कॉन्टोर करती हूँ अंडर कॉन्टोर हाँ तो वो बड़ा सेटल आता है। क्योंकि गर्मी भी है, Extremely क्योंकि गर्मी भी है। आई डोंट नो, वो थोड़ा सा मुझे नहीं था, मैंने अपने एक्सपीरियंस किया कि उसका क्या रीज़न है। आप क्रीम से करें दैट स्टिल शोज लाइक पता नहीं पाउडर कॉन्टोर करके एंड देन लाइक यू नो जब आप फाइनल बेस करें तो इट गिव्स यू वेरी नेचुरल। कौन सा कलर है कॉन्टूर का? ये मैक है ये मैक है और मैक का कॉन्टूर ही पाउडर है ये? कॉन्टोर पाउडर। अच्छा और मिनरल मिनरलाइज्ड कॉन्टोर पाउडर। ओके आई रियली लाइक इट, हाँ, it is बहुत nice. अच्छा है। अच्छा सही है। तो मैं आती हूँ आप अस्मा। हाँ अस्मा की क्या, पहले अस्मा की तस्वीर देखते हैं फिर कहानी सुनने में मजा आएगा मुझे। चलो भाई। अच्छा ये तो मोबाइल से खींची हुई, तुम्हारा फोटोशूट वगैरह नहीं हुआ अस्मा? जी हुआ था एक्चुअली, बट मैंने डेवलप नहीं करवाई अपनी पिक्स। क्यों? मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड थी। मोबाइल से इतनी बुरी नहीं लग रही, मोबाइल से ऐसी ब्लास्ट हुई हुई है लाइट और समझ ही नहीं आ रहा मेकअप हुआ क्या है। हर चीज जो है वो ब्लेंड हो गई है, समझ नहीं आ रहा, शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही तुम्हारी। चाह ही नहीं रही थी डेवलप करवाना, इसलिए मैंने करवाई नहीं। क्यों, क्या हुआ था प्रॉब्लम था आपके मेकअप में? एक्चुअली मैंने जो है वो मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था
पॉलर पे, तो वो काफ़ी वो अच्छे एक रेप्यूटेड उन्होंने किसी मेकअप आर्टिस्ट से सीखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप यहाँ पे करें। मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनको सेलेक्ट किया, बट मैंने उनको जाते ही कह दिया था बिकॉज़ मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, हैवी मेकअप, वाइब्रेंट ज़्यादा, तो मैंने उनको कह दिया था कि मुझे लाइट मेकअप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी एज़ पर योर डिज़ायर मैं आपको उसी हिसाब से रेडी करूँगी। तो उन्होंने जो है वो मेरी लिपस्टिक जो है वो लाइट कर दी, और बाकी मेरे जैसे एज यू कैन सी कि वो मेरे जो है चीक्स पे जो ब्लश ऑन जो है वो बहुत कुछ vibrant समझ कर नहीं आ रहा दिया। है इस तस्वीर में। और वो जो है मेरा आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा स्मोकी, बहुत ज़्यादा, एक तो मेरी आईज ऑलरेडी Grey पे है, जो है वो हुडेड हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प कर दिया। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो है वो थोड़ा सा लाइट मेकअप चाहिए, बट उन्होंने कहा कि ना, अगर इस तरीके से इस तस्वीर में तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या ब्राइड हो। को जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक तो देना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये सादा मेकअप है ऐसा पर वाला। आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह का मेकअप किया जाता तो आप ज़रा हैप्पी Actually, होते? मैं चाह रही थी कि नो मेकअप लुक हो मेरा, बिकॉज मुझे ज़्यादा वाइब्रेंट मेकअप पसंद नहीं है। अब ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि दुल्हन नो मेकअप में बुरी लगती है, जबकि समटाइम्स सम ब्राइड्स इफ दे हैव रियली नाइस स्किन एंड एवरीथिंग, दे डोंट रियली नीड टू पुट टू मच प्रोडक्ट ऑन देयर फेस। आपको जैसे अब ये कह रही हैं कि मैं कंफर्टेबल ही नहीं होती, जब एक इंसान अपनी स्किन में ही कंफर्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने में, वो कैसे स्टेज पे मुस्कुराएगा, तस्वीरें कैसे देगा, अपने इतने बड़े दिन को एंजॉय कैसे करेगा? सो यू नो अ लॉट ऑफ अम्मियाँ एंड खाला एंड फुप्पियाँ नीड्स टू अंडरस्टैंड क्या भाई, इतने पैसे दिए हैं तो मेकअप तो हो। तो वो ठीक तो है, यही कहती है ना। आप अपने जो भी मेकअप, अम्मियाँ खाला यही ठीक है, कहती हैं। भाई पैसे दिए हैं, मेकअप करना है, आप जाएं, आप अपने मेकअप आर्टिस्ट जिस भी सैलून में आपने बुकिंग कराई है, आप उनको क्लियर करें कि जी वी नीड अ नो मेकअप लुक। आप बेशक उसके हिसाब से पैसे चार्ज करें, मगर एटलीस्ट आप बच्ची का दिन तो खराब ना करें। हाँ, अक्सर क्रिश्चियन ब्राइड्स का ये होता है कि उनको नो मेकअप लुक चाहिए होती है, तो उनका फिर ये होता है कि यू डू द होल प्रोसीजर जो आपका मेकअप का होता है, स्टेप बाय स्टेप, कंटूरिंग भी होती है, हाईलाइटिंग, लेकिन वो no makeup होता है। लेकिन वो ऐसा लुक आती है कि जस्ट हार्डली देयर इज एनी मेकअप, हाँ, आपके कहीं जस्ट टू एनहांस द फीचर्स। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी यही बात कर रही थी कि आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्टली जो हमारी बच्चियां गर्ल्स हैं, उनको आजकल निधा नो मेकअप लुक चाहिए अपनी शादी पे, एंड दे वांट वेरी लाइट वेरी सटल मेकअप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरी फैमिली उनको फोर्स करे, नहीं आज तो तुम ब्राइड हो, या उनका अपना मेकअप आर्टिस्ट ही उनको इतना फोर्स कर रहा होता है कि देखो कुछ तो होना चाहिए, जब तुम ज्वेलरी पहनोगी और कपड़े पहनोगी, दुपट्टा पहनोगी, तो हर चीज़ तुम्हारा फेस जो है वो बहुत ही ब्लैंक लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि नहीं, डोंट फोर्स द गर्ल्स, आप ना करें उनको फोर्स, जो उसको अच्छा लग रहा है वो उसको करने दें, और जब वो उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद ही सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप इसको कौन सी बेस लगा रही हैं, कौन सी बेस यूज मैं अभी फिलहाल इसको जैसे Conceal कर रही हैं? जी, कंसील कर रही हूँ, करेक्टर कर रही हूँ। ठीक है। सो उसके लिए आई एम यूजिंग द टीवी स्टिक, ओके, हल्का सा टीवी स्टिक करके बेस्ट बेस्ट। एंड टीवी का नंबर क्या है? एज अ करेक्टर। टीवी स्टिक का नंबर क्या है? जी जी, मैं यूज कर रही हूँ इसमें ऑरेंजी थोड़ा सा, अच्छा। एंड आई एम यूजिंग FS 36। दोनों और तुम कौन सी जी। बेस लगाओगी इनको? अब तुमने क्या सोचा हुआ है? इनको नो मेकअप चाहिए, इनकी भी थोड़ी सी डिस्कलरेशन यहाँ तो पर तुम्हें है, correct करना और यहाँ पे पड़ेगा? मैं करेक्शन करके किससे और फिर करोगी? बेस स्टार्ट करूंगी। करेक्शन टीवी स्टिक से ही TV stick करूंगी, से करूंगी। और फिर बेस कुछ और लगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फिर मैं आपसे जॉर्जियो अरमानी। अच्छा अरमानी यूज करेंगी आप उसके ऊपर करेक्टर के बाद। तो मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फिर डिस्कशन करूंगी। इनका आई मेकअप शुरू हो गया है, बिल्कुल ये बहुत स्पीड में जा रही है। सैब से बहुत स्पीड में मेकअप होता है, ये मुझे पता है। तो आप थोड़ा सा रोक लो जब हम वापस आएंगे, ताकि हम डिस्कशन कर सकें कि इनका आई मेकअप कैसा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा इनके जो दिल टूटे हुए हैं वो थोड़े जोड़ सकें, और इनकी तस्वीरें शादी की एल्बम में जो निकली हुई हैं, जो छुपाई हुई हैं, वो लग सके। हमारे पास आज 3 एक्सपर्ट्स हैं, मेकअप एक्सपर्ट्स, सैब्स की सबा, एंजी मार्शल एंजीज की, एंड बीनिश परवेज। सो सबा, मैंने मेकअप रुकवा दिया था, आप मुझे बताएं
इनके ऊपर आप क्या सोच रही हैं, क्या आई मेकअप सूट अच्छा, करेगा? इनके ऊपर जो डिसाइड दोबारा से स्क्रीन पे इनकी पुरानी तस्वीर भी लगा देना ताकि हमें थोड़ा डिस्कशन करने में आसानी हो। इनके ऊपर जो निदा मैंने डिसाइड हाँ। किया है वो ये है कि इनको हम देंगे थोड़ी ब्रॉन्जी आईज। अच्छा, ठीक अब है। जो इसमें हुई नहीं थी, इस पे क्या थी नहीं समझ नहीं आ रही, काली और इस पे इन्होंने डेफिनेटली इनके स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स किए अच्छा, हुए अच्छा। हैं, जो कि आई एम श्योर अंदर से गोल्डन था बेटा, अंदर से गोल्डन तस्वीर होगा में पता नहीं चल रहा। और वो मजा नहीं आ रहा हाँ। उसका देख के। और नीचे काजल वाजल खूब। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि हम इनके साथ जाएंगे थोड़ी सी ब्रॉन्जी आईज। Bronzy eyes, आंखें बंद और करो। ब्रॉन्जी आईज अभी तो स्टार्ट किया है, हाँ। ब्रॉन्जी आईज जो होती है ना निदा, मुझे लगता है कि इस टाइप की हुडेड आई है फिर स्लाइटली ड्रूपी, उसमें बहुत अच्छी लगती अच्छा। है। अगर आप ऐसी आई के ऊपर स्मोक्ड आउट कॉर्नर्स देने लगे तो थोड़ा उसमें हमें और छोटी लगती मुझे है? लगता है कि वो ना ब्लॉक होना शुरू हो जाती अच्छा, है। अच्छा। तो इट्स बेटर कि जब आपके पास ऐसी आए हो, हुडेड आए हो और यहाँ से थोड़ी सी देखे ना हल्की सी इसकी आई ये ड्रूप करती है, हाँ। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज ब्रॉन्जी आई। Bronzy। और जिस करो टाइप का शुरू। ड्रेस है गोल्डन और रेड, जिस टाइप का ड्रेस है इनका, हाँ। उसमें दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और इस पे मैं कोई ग्लिटर नहीं यूज करूंगी, कुछ नहीं, बिकॉज द मोमेंट ऐसी आई के ऊपर आपने ग्लिटर यूज किया, हाँ। वो दैट इज अनदर डिजास्टर। अच्छा, इसमें glitter use नहीं इसमें होगा? बिल्कुल नहीं, ग्लिटर बिल्कुल ओके, नहीं ये use करेंगे। वो होगी थोड़ी सी शिमर आएगी, शिमर हल्का सा हाँ। देंगे, लेकिन ग्लिटर नहीं। ग्लिटर तो नहीं फिर बहुत देंगे। अभी हल्का ग्लिटर के सा नाकों पे अंदर। ज्यादा सूट करता है आपको। ग्लिटर जो जरा सी सॉकेट वाली आई हो या जैसी आपकी आईज है, तुम्हारी जैसी आई है, इसके ऊपर ग्लिटर सूट है, जिसके पास स्पेस हो। मतलब आपके कहने का हाँ। मकसद जिसके पास मैदान हो, हाँ। मेकअप करने खेलने के का लिए, मैदान हो। खेलने का कैनवस हो। तो जब आपके पास आपकी आई में ज्यादा स्पेस है, उस वक्त आप ग्लिटर को यूज करेंगे। आपके तो वो जैसे बहुत आपके अच्छा पास भी स्पेस है। मेरे पास स्पेस है, लेकिन मेरे ये देख रही हो ना हल्का सा यहाँ से अच्छा, हुडेड आई hooded है, है, हाँ। तो तो आप नहीं उसमें लगाती मैं कभी भी ग्लिटर और शिमर को अवॉइड करती हूँ। जनरली मैं जो अपनी जैसी आंख है इसके ऊपर मैं प्रेफर करती हूँ मैट मेकअप। मैट मेकअप ठीक है, ठीक है। अच्छा, और मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट हमें हमेशा अपने क्लाइंट की डिमांड को सुनना है, और ज़रूरी नहीं है कि हर आई पे वो अच्छा लगे। अच्छा, बाज़ आईज हैं जिनके हाँ। ऊपर मैट अच्छा लगता है, बाज़ आईज हैं जिनके ऊपर शिमर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो ये ब्रॉन्जी मुझे दिखा सकती हो कौन सा मेकअप यूज करी हो, ताकि थोड़ा नहीं जो तुम यूज करी हो ना कलर, ये वो दिखा वाला। सकती हो ताकि थोड़ा सा लोगों अच्छा, को। अभी तो नीचे जो है बेस, तुमने ब्रॉन्जी करने से पहले उसकी बेस मैं बना रही हो बताती हूँ। ब्राउन कलर से, है ना? बेस जो की है वो इस मैं शेड दिखा से दूँ? की है, ये वाला, ऐसे ठीक है। ये शेड ये है। बेस, अब ब्रॉन्जी करने से पहले पहले आपको मैट से बेस आप बनानी मैट पड़ती से बेस किया है, हाँ। उसके बाद आप सिंपल कोई ऐसी चीज Brown liner है ये? हाँ, ये केक लाइनर है हाँ। ब्राउन, उससे अब उसको वो थोड़ा सा डेप्थ दे रही है उसके ठीक है, ठीक है। और डेप्थ कैसे Bronzy दे रही हो, करें। जरा दिखा सकते हो? दिखाओ दिखाओ हाँ, क्या कर रही हो। डेप्थ कैसे, मतलब लाइक लाइनर की तरह लगा रही हो उसको, या ये अच्छा इस तरह? शबाना जो है हमारी ये बहुत ही ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट है, और जो हाथ इनका तेजी से चल रहा होता हाँ, है, स्पीडो में। हाँ। अच्छा, और इसके ऊपर फिर इस ब्रॉन्ज तरीके से आप लगाएं इसको ब्रश से, हाँ। और उसके बाद जो है अब क्या कलर लगाओगी तुम ब्रॉन्ज देने के लिए? सेम कलर, अच्छा, सेम कलर। सेम तो कलर, ये मैट होगा या इसमें हल्का सा ग्लिटर आएगा? हल्का शिमर, सा शिमर आएगा, शिमर, sorry, ग्लिटर हाँ। नहीं आएगा। उसके बाद अभी एंड में हम ऐड करेंगे उसके Okay. अंदर। ओके, फिर एक शिमरी पैलेट्स लेंगे हम, मैं हाँ। दिखाती हूँ, ये एनास्टासिया का शिमरी पैलेट है, हाँ। इससे हम ये पिक करेंगे, ये वाला? शिमर, और हल्का सा इसके साथ लाइट हल्का सा एक फिंगर से गोल्ड भी थोड़ा ऐड करेंगे। ओके। गोल्ड और इसको मिक्स करेंगे। एग्जैक्टली। और जब ये बेस बनी होगी तो उसमें वो ये बीच में सेंटर में देंगी आप? हल्का सा मिडल में। के तो फिर वो निकल कर आएगा एक, मतलब इनको टू मच ग्लिटर हमने नहीं देना। बिल्कुल नहीं देना, ऐसी आई पे कभी आपको टू मच ग्लिटर नहीं देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो जो होता है ना, आपने अगर इसमें टू मच ग्लिटर डाल दिया
तो वो आई कुछ अजीब सी लगने लगती है, मतलब ऐसा attraction नहीं आएगी। कोई इसके अट्रैक्शन नहीं face पे आएगी। attraction देने हमें के लिए? इसकी आई को और अट्रैक्टिव बनाना है, हाँ। अच्छा बनाना है, उसको बड़ा दिखाना है। अच्छा ठीक है, ओके जी, मैं आ गई। अरे तुम तो आगे पहुंच गई भाई, बीनेश तुम कहाँ पहुंच गई? अच्छा अब तुम मुझे बताओ, जो तुमने इसको एक बेस वेस इसकी हो गई, बाद में करोगी या बेस हो गई है, बेस बस हो हल्का गई सा है। पाउडरिंग होगी। ओके और अच्छा अब मुझे तुम अपने आई मेकअप बताओ, इसके ऊपर क्या तुम जैसे नो अब मेकअप since देखें इन्होंने डिमांड की कि मुझे नो मेकअप चाहिए, ठीक है, थोड़े से जोर से बोलो बीनेश, तुम इतना हल्के क्यों बोल रही हो? अच्छा हाँ जी, हाँ। सो इन्होंने डिमांड की थी, आराम आराम से इतनी तेजी से हाँ, कर रहे हैं, मतलब इन्होंने डिमांड की थी कि भाई मुझे नो मेकअप लुक चाहिए, हाँ। ठीक है, लेकिन इनकी आईज आप देख रही हैं कि थोड़ा सा इनका शेप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है और ये वाला अच्छा। स्पेस वैसे ही कम है। ठीक तो है। हमने क्या किया, ऊपर देखा पहले मुझे तुम बेस से शुरू करो, अभी आई अच्छा, you मेकअप पे wanna नहीं do the आओ। base? हाँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ ना इस फेस। मैंने ओरिएंटल से इनकी करेक्टिंग की, ठीक है, ठीक है, और फिर नार्स का पंजाब लगाया, अच्छा। ठीक है, और फिर उसके ऊपर दोबारा जो है वो इन दो स्टिक्स दिखा दो ना नार्स का पंजाब, ये वाला है। मेरी दफ़ा दिखा जो के ना, उसको लगता है सबको पता है, आदत हो गई है। हाँ ये वाला है, एक मिनट, शेड, एक सेकेंड, ये वाला शेड है पंजाब, इसमें आप देखें थोड़ा सा येलो येलो कलर है, हाँ। ऐसे, ठीक है। इसको बैलेंस आउट और- किया, और फिर तुमने हमने जो और फिर इन दोनों को मिक्स किया। ये क्या है, ये कौन सा कलर है? ये आइवरी और 1W, आइवरी ऐसा कलर होगा ये, हाँ, और ये थोड़ा सा पिंकिश ये और पिंकिश, इन दोनों को मिला के तुमने मिक्स किया, लेकिन तुमने इन उससे दोनों पहले को बहुत कम लगाया है। अच्छा इससे पहले तुमने करेक्टिंग की है? करेक्टिंग की, फिर नार्स लगाया, और ये जो दो का कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ नोज और चीक्स पे लगाया है। अच्छा ये जो फेयर वाला है ये कॉम्बिनेशन, ये चीक्स चीक्स और और बस हल्का सा ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर कॉम्पैक्ट लगाया है कोई? बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेस पे डिफरेंट शेड्स लगे लगे। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे सीखने वालों के लिए है कि एक फाउंडेशन पूरे फेस पे कभी कभी नहीं लगता, क्योंकि कहीं आपकी डिफरेंट पिगमेंटेशन होती है, कहीं आपकी डिफरेंट पिगमेंटेशन हाँ। होती है, सो समटाइम्स यू कैन मिक्स एंड ब्लेंड एंड ऑल्सो यूज अ डिफरेंट फाउंडेशन ऑन अ डिफरेंट सेक्शन, बट यू शुड नो, ये नहीं कि बीनश ने बता दिया शो पे तो वो एक तरफ अलग कुछ लगा के पहुंच गए या एक तरफ अलग। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे कौन से पोर्शन को मुझे हाईलाइट करना है तो लाइटर देना है, कौन से पोर्शन पे मुझे हल्का सा जैसे मैंने ओवरऑल जो है वो नार्स रखा, लेकिन मैंने ये वाला पोर्शन, ये और ये, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा लाइटर टोन दिया विद स्टिक्स ऑन टॉप ऑफ लिक्विड। एंड अक्सर ये भी एंड व्हाट अबाउट द लाइक पाउडर, क्या पाउडर दिया? पाउडर ये दिया है वेट एंड वाइल्ड का, और बहुत कम दिया है, बहुत वेट एंड वाइल्ड। हाँ, सिर्फ अच्छा। ऐसे छिड़का है, ऐसे ओके, छिड़कते हैं बस, ओके, ऐसे हल्का लेकिन सा। इतनी गर्मी है, जब ये बाहर जाएगी तो क्या कैसी चीज? आखिर में दोबारा एक कोट करूँगी, ओके, आखिर में दोबारा एक कोट करूँगी, ठीक है। फिर मैंने हाईलाइट किया, आप देख रही हैं हाईलाइट भी हुआ हुआ है। हाइलाइटर, तो हाइलाइटर कहाँ लगाया वो बताओ, उंगली से चीक्स बताओ। पे भी, क्योंकि इनका हाँ, अब face- बताओ, आप क्लोज आए उसका हाँ, बताओ। क्योंकि जब इनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो आई कुड प्ले विद इट, तो मैंने हल्का सा चीक्स पे भी दिया है, नोज पे भी दिया है। अब मैं एंड में जब इसके ऊपर पाउडरिंग करूँगी तो ये थोड़ा सा बैठेगा, आप देखेंगे ज़रा से एक्स्ट्रा हाईलाइटिंग हुई हुई है। ठीक है, अब इसको पाउडर से हम बिठाएंगे, ठीक है। ओके ओके, अब आ जाओ आई मेकअप की आईज तरफ। पे, हाँ, आईज इनकी जो है ना वो आप देखें ये एरिया नहीं है आपके पास ज़्यादा खेलने हाँ, का, हाँ। तो मैंने क्या किया है कि वाइट पेंसिल दे के सबसे पहले तो इनको खोल दिया, आंखों के अंदर तुमने वाइट पेंसिल दी। वाइट पेंसिल, और वाइट बहुत चीखती हुई पेंसिल नहीं है, अगर आप देखें तो बहुत ही लाइट सी, सॉफ्ट सी वाइट पेंसिल, मतलब एक टिप ये है कि जिनकी आंखें छोटी हैं वो वाइट पेंसिल लगाकर खोल जरूर सकते हैं। लगाएं, ना कि काजल लगा के हाँ, और बंद लेकिन करें। वाइट अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ही कोई वाइट लगा देते हैं, वो जी हॉरर शो लगने लगता है। हाँ, वो बहुत बुरा लगता है, आर्टिफिशियल लगता है, तो आप उसकी जगह जो है वो कोई न्यूड या बेज इस तरह की कोई आई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं टू ओपन अप योर आईज। Okay. और ऊपर देखें जैसे एक ब्राउन सा शेड मैंने नीचे ब्लेंड किया हुआ है, अगर आप देखें उससे आंख बड़ी लग रही है। उससे आंख थोड़ी सी खुल गई है, और मैं इनको बिल्कुल लाइनर नहीं दूंगी और बहुत सॉफ्ट सी लैशेस लगा दूंगी, दैट्स इट। अच्छा, तो आई मेकअप ऊपर का जो किया तुमने वो थोड़ा बाहर बाहर लग रहा है, वो क्या है? वो इसी ब्राउन को जो है वो मैंने फैलाया है,
ओके। दैट्स इट। और हल्का सा आप देखें बहुत पूरे लाइट तुमने पूरे इस पे लिड पे लगाया है क्या मेकअप? शिमर शिमर लगाया है। कौन ये सा जो वाला face- दिखाओगी? ये जो फेस पे हाइलाइटर था ना, ये eyes पे फेरा है। ओके, मतलब बिल्कुल ही वाकई तुम नो मेकअप ही दे रही नो हो। मेकअप ही दे रही हूँ, Okay. क्योंकि वो वरना फिर लुक नहीं मजा आएगा हाँ। ना। जो चीज मांगी है वो तो देनी है। हाँ हाँ। सही है। अब हम लैशेस लगाएंगे एंड प्रॉब्ली आई डिसाइड आई लाइक द स्टेन राइट नाउ, क्योंकि ये जब पहन कर आई थी तो बहुत ही कुछ चेरी रेड सी लिपस्टिक थी, तो इसको मैंने अभी देखें हल्का सा पाउडर किया है। बुरी ये भी नहीं लग रही है, लेकिन वी विल फ्रेश इट डेफिनेटली। ठीक है। अब आई डिसाइड कि वेदर आई वांट टू गिव हर रेड लिप्स और नॉट, बिकॉज समटाइम्स यू कैन जस्ट हैव लाइक अ नो मेकअप लुक विद रेड लिप्स, वो भी बहुत प्यारा लगता है। एंड शी इज़ गॉट परफेक्ट लिप्स फॉर रेड लिप्स, बहुत बड़े भी नहीं हैं बहुत छोटे भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बड़े लिप्स हों और अगर आप रेड लिप्स लगा लें ना तो ब्राइडल कभी कभी बहुत अजीब भी लगने लग जाता है। दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग जो रेड लिपस्टिक के ख़िलाफ़ होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी ब्राइड्स देख ली होती हैं जिनके ऊपर रेड लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही होती, उनके फेस के या लिप्स के शेप के हिसाब से नहीं होता। सो जिन लोगों के मीडियम या थोड़े से पतले लिप्स हैं वो रेड लगा सकते हैं, डेफिनेटली दे कैन अफोर्ड। ठीक है। सही है। अच्छा मुझे बताओ कि लाइक लैशेस लगेंगी, नो लाइनर, लैशेस लगेगी, लाइनर बिल्कुल नहीं लग सकता बिकॉज जगह ही नहीं है। और आईब्रोज का बताओ? आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आईब्रोज इनके बहुत अच्छे थे, मैंने सिर्फ फिल अप किया है। अच्छा, प्यारे पाउडर से। से? पाउडर से पाउडर कुछ से भी नहीं किया ज़्यादा, कुछ ठीक भी है। नहीं। और कॉन्टूर का बताओ? कॉन्टूर मैंने ये पैलेट है, कॉन्टूर का कोई भी पाउडर पैलेट ले लें आप, मैंने ये 3 शेड मिक्स किए हैं। ये थोड़ा अर्दी है, ये थोड़े वार्म है, मिक्स करके लगाया क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्टूर की क्योंकि जरूरत इसके इसका थोड़ा वो है चिज़ल्ड सा chiseled फेस है। सही है। ओके चलिए ठीक है। अब मैं आ गई एंजी की तरफ। जी हाँ भाई, एंजी ने बेस बता दी थी जी। वो आपने, मैंने लेकिन एक सिर्फ- अरमानी वाली बेस जी दिखाई जी, थी। उससे मैंने ये किया है कि ये मैंने कौन सी पूरे अरमानी face वाली पे बेस? पूरे अरमानी की अलग अलग होती है ना? जी, दिस इज डिजाइनर लिफ्ट। इट्स लिफ्ट, मैं भी यही यूज करती हूँ शो के लिए। नॉर्मली ये थोड़ा सा इतनी यंग बच्चियों पे यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आई फेल्ट दैट हर स्किन नीडेड सम, थोड़ा सा वो था, डिहाइड्रेटेड भी है स्किन, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और मैंने पूरे फेस पे ये यूज़ नहीं किया। आई एम ओनली यूजिंग इट जिन एरियाज को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट दिखाना है, ठीक है, क्योंकि फेस थोड़ा लिफ्टेड दिखाना है। थोड़ा लिफ्टेड है, थोड़ा फेस ब्रॉड भी है इनका। हाँ। ठीक है ना, थोड़ा चबी चबी सा भी है, तो मैंने फाउंडेशन के साथ ही इनको मैंने कंटूर किया है। अच्छा जी, आई यूज्ड अ डार्कर टोन हियर एंड ऑन अंडर द चीक्स, ऑन द फोरहेड, और जो इनका नोज का एरिया है, ब्रिज, ये जो है ये यहाँ पर इस पे और इस जगह पे मैंने थोड़ा सा लाइटर टोन यूज किया। ओके तो वो 2 टोन्स जब होंगे, लेकिन उसको ऐसे ब्लेंड करना है कि नजर ना आए कि 2 नजर। टोन्स हैं, अच्छा। तो उससे ऑटोमेटिकली जो फेस है वो छोटा लगेगा। और आंखों का क्या सोच रही हैं? आंखों का मैंने अभी थोड़ा सा इसको यहाँ पर गोल्डनिश जी, गोल्डनिश थोड़ा सा हल्का सा शिमरी किया है, नॉट ग्लिटर। एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा पीची सा पिंकी ऑरेंजी कुछ, पीची हाँ, पिंक इसलिए डाला है ताकि आई थोड़ी सी खुली हुई लगे। हाँ हाँ। और अब इसको मैं ब्राउन के साथ ब्लेंड करूंगी। अच्छा। वी विल नॉट यूज ब्लैक बिकॉज हाँ। ब्लैक इनकी एज के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। और अब जैसे इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा हल्का सा सांवला है, बहुत जी। प्यारा कलर है जी। अगर इनको हल्का सा ब्राइटर चाहिए हो, जी। आपने अभी वही कॉम्प्लेक्शन रखा है जो इनका है जी। अगर फर्ज करें आपके पास दुल्हन आए और कहे मुझे हल्का सा 1-2 शेड ब्राइटर कर दें, जी। सो आप क्या करेंगी? 2 टोन्स लाइटर जाऊंगी। अच्छा 2 टोन्स लाइटर जाऊंगी। जो पाउडर है, फेस पाउडर है, वो अभी भी आप थोड़ा सा पाउडर lighter- लगाएंगी तो आप अभी वो थोड़ा fair सा देंगी। जी, लेकिन टीवी में चूंकि वैसे ही बहुत लाइट आता है, हाँ। सो फॉर टेलीविजन वी नॉर्मली कीप इट अ लिटिल नेचुरल। अदरवाइज Okay. अगर हम फेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा Broad लगेगा। जी, बहुत ज्यादा फेयर आ जाता है स्क्रीन पे भी। इन द प्रीवियस लुक जो दिखाएं उनकी तस्वीर तस्वीर? थी, जी हाँ। इट वाज ये एक्सट्रीमली इन्हीं की फेयर। तस्वीर है? white। हाँ, ये मैं अभी भी एक्सट्रीमली पहचान वाइट है। हाँ एक्सट्रीमली वाइट। ओके अगर आप इनके हाथ से देखें इस तरह से तो देखिए अभी इनका थोड़ा Lighter hair हुआ है। लाइटर किया है आपने, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा लाइट मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि टीवी स्क्रीन पे भी बहुत ज्यादा वो सफेद आ जाता है। सफ़ेद आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से बीनिश के पास जो दुल्हन है उनकी पिक्चर दिखाना चाहूँगी, वो नहीं हमने दिखाई। ये वाली जो तीसरी वाली है बीनिश के पास जो ये, हाँ लेकिन इनकी पिक्चर तो मोबाइल से खींची है ना, मुझे तो अच्छी लग रही है। इतना डिजास्टर जो है मेकअप का पता नहीं चल रहा क्योंकि हर चीज़ इवन हो गई है।
ब्लेंड हो गई है और फिर वो तुम्हें पिक्सेल्स फिल्टर्स लगा के करके वो कर लेते कर हैं, लेते तो हैं इसलिए तस्वीर। ये वाली चीज़। जस्टिस नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही, हाँ बिल्कुल। ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं। दुल्हन के हेयर भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि बाल क्या बनने चाहिए, उनके फेस के हिसाब से बाल कैसे बनाए जाए, ये हम डिटेल्स अपने एक्सपर्ट से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, 20 साल बाद कह रही हूँ, देखो जरा मैं ससुराल वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, और इसमें यहाँ 3 ऐसी दुल्हन जिनके दिल किरची किरची हो चुके थे और वो तस्वीरें एल्बम में किसी को दिखाने के लायक नहीं थी, छुपा देती थी। एक ने तो डेवलप ही नहीं कराई। एक दफ़ा उनकी तस्वीरें मैं दोबारा दिखा दूँ ताकि फिर जब दुल्हनों का चेहरा दिखाऊँ तो आपको डिफरेंस लगे। आइए जी दिखाएं ज़रा, जो बीनिश के पास जो दुल्हन है, ठीक है, ये अस्मा जिनके गालों तक कॉन्टोर पहुंची हुई है। आप अस्मा जो है वो, बीनिश तुमने इतनी फास्ट फॉरवर्ड है माशाल्लाह, तैयार कर दिया। बीनिश ने इनका रेड लिप्स में प्रोफाइल भी दिखा रही हूँ आपको, पहले ये हो जाए फिर मैं आपको फ्रंटल भी दिखाऊंगी, क्योंकि दुल्हनों का प्रोफाइल फ्रंटल हर चीज़ दिखाई। अब आप देख सकते हैं ये कौन लड़की है, देखें ज़रा। सॉरी, ब्लश ऑन। हाँ, ब्लश ऑन भूल गई। सॉरी अभी तस्वीरें देख के याद आया कि ब्लश ऑन तो भूल ही गई। ब्लश ऑन से देखिए कितनी एक फ्रेश लुक आ जाती है, नो मेकअप लुक है। ये वही लड़की है जिसकी वो तस्वीर है जो उससे डेवलप ही नहीं कर रही, मोबाइल से खींची हुई एक पिक्चर है जो आपको शायद सही समझ भी नहीं आ रही हो, लेकिन अब देखें इतना प्यारा इसका चेहरा है। और बहुत सही डिसीजन है। तुम जो नो मेकअप लुक का डिसीजन सोचती हो, तुम्हारी आंखों पे ज़्यादा मेकअप अच्छा लगेगा भी नहीं, तुम तो खुद देख सकती हो। तुम्हें देखना है, तुम देखो मॉनिटर में ज़रा, कोई और कैमरा कट कर सकते ज़रा, हमारी दुल्हन को भी नज़र आ जाए, दुल्हन भी देख पाए अपने आप को मॉनिटर में कि वो कैसी लग रही है। ज़रा कौन देख रही हो कितनी तुम्हारे प्यार, और रेड लिपस्टिक बहुत तुम्हारे पास सूट कर रही है, बहुत एक फ्रेश लुक दे रही है। खिला खिला सा चेहरा लग अगर रहा मुझे है। लगता है तुम इसको लिपस्टिक लाइट लगा दी तो वो बहुत डल लगती, क्योंकि मैंने अक्सर उन दुल्हनों को देखा है जो बहुत जेवर पहनती है ना, माथा पट्टी और गले में बहुत जेवर होता है, उनके ऊपर नो मेकअप लुक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो इसका मासूम सा जेवर है जो नॉर्मल है, उसके ऊपर रेड लिपस्टिक एक बहुत स्टेटमेंट दे रही है, एक बहुत, आंखों पे नो मेकअप है, लैशेस नज़र आ रही हैं। सो वो होता है ना कि भाई छोटी आंखें क्या करें, तो ये बहुत अच्छा तुम्हारा डिसीजन था, इसका खुद का भी दुल्हन का। वरना कुछ दुल्हनें कहती हैं कि हाय हमने इतना पैसे दिए और इतना सा मेकअप किया है ना, लेकिन वेरी नाइस। और वही जिसके शार्प फीचर्स हैं उसको आप ज़्यादा कॉन्टूर भी नहीं दे सकते। हाँ। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, इस तरह की जो आंखें हैं, मैं यहीं से बात करूँगी, इस तरह की आंखों पे क्या क्या चीज़ ममनू है, मना है? लाइनर, हैवी लैशेस। आप देखें कितनी पतली लैशेस लगाई हैं। नॉर्मली इस तरह की लैशेस लोग पार्टी मेकअप्स में लगा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ब्राइट है तो बहुत हैवी या बिल्कुल चील कबों की तरह साइडों से बहुत लंबी होती अच्छा है। लगना ज़रूरी है। हाँ, ब्राइट का अच्छा लगना ज़रूरी होता है। तो बहुत हैवी लैशेस वज़न दे देती हैं। इनकी आंखों में यहाँ पे वैसे ही स्पेस नहीं है, यहाँ से भी ज़्यादा स्पेस खुली भी नहीं है, तो इनको हमने बहुत नेचुरल सी लैशेस दी हैं, कोई लाइनर नहीं दिया है। हल्की सी वाइट पेंसिल ब्रॉन्ज़र से जो है वो हमने इनकी आइज़ के इनर कॉर्नर, आउटसाइड जो आउटर कॉर्नर है उसको इन्हांस किया। आंख बंद करें, उसी को हम स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आए ताकि हम उनके आई के शेप को एलेबरेट कर सकें। हल्का स्लाइट कॉन्टूर दिया, बिकॉज बहुत चिजल्ड सा फेस है, ज़्यादा कॉन्टूर करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर चिजल्ड फेस वाली लड़कियां भी कुर्सी पे बैठ के ये कहती हैं कि जी मुझे बहुत सारी कॉन्टूरिंग करनी है। यूट्यूब देख देख के ना सबको शौक होता है मुझे कॉन्टूरिंग कर दो, तो कुछ फेसेस को बहुत ओवर कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लकीली शी अग्रीड फॉर द रेड लिप कलर। बाज़ औक़ात जब नो मेकअप की डिमांड की लड़कियां आती हैं तो वो लिपस्टिक भी नहीं चाहती होती, बट मैं हाँ न्यूड हो या बेबी पिंक हो या कुछ इस तरीके से, सो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जोड़े की डिमांड होती है कि रेड लगा लिया जाए या मरून लगा लिया I personally जाए। like red lipstick with Yeah. the red joda. I feel that it kind But of like. Angie, not with these kind of lips, ना? Not with these kind of with lips. my lips, देखो, I wear red lipstick अगर तुम all the दिनेश time. अपनी बात करियो, नहीं सबा आप बताएं, आपके भी तो पाउटी लिप्स हैं, मैंने तो But देखा I- रेड लिपस्टिक I कितनी like. अच्छी लगती I है। love red and maroons. अच्छा, I get really like hesitated. it. It depends. I get hesitated. दिनेश तुम्हारी लगानी चाहिए, अभी पकड़ के लगाते हैं। हाँ, मैं तो आज बहुत कम आप मुझे रेड लिप्स में देखती ये हैं। नहीं मैं हमेशा लगाती है, मैं ये नहीं नहीं लगाती। लगाती है। मुझे डर लगता है कि शिट सिर्फ फिर लिप्स ही दिखते हैं। अच्छा है ना?
And you know what, I tell you, आखिर आजकल लोग लिपस्टिक I तो tell you, देखते हैं। शायद ना इसका बैकग्राउंड ये है कि वो जैसे आप अभी बात बता रही थी कि आई एम सैड बीइंग अ चाइल्ड आई वाज लाइक सुपर स्किनी एंड ऑब्वियसली स्कूल में आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो जितने आप नॉर्मली तो हूँ सामली लेकिन फिर काले हो जाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि वो सुपर स्किनी में लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा बाहर आ जाते थे और वो जो लड़के जिनके साथ हम स्कूल में होते थे वो मुझे बुली करते थे। हाँ, अब मैं लफ्ज पता नहीं तुम नहीं हाँ, बोलना। हाँ, तो वो फिर वो शायद आई थिंक दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि मुझे कभी अपने लिप्स नहीं अच्छे लगे। नहीं है भाई, पैसे तो लोग करवाते हैं, पैसे मैं दे आपको देते हैं। आजकल फैशन पर अब ट्रेंड में है ना, आपकी भी अब पाउटी ट्रेंड है। में है। हाँ मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ भी यही होता था बिकॉज जाहिर ऑब्वियसली बड़ा पाउट था वो था, तो वन ऑफ माय कजिन होता तो मुझे ही यूज्ड टू कॉल मी डोनाल्ड डक आगे, डोनाल्ड डक आगे, बट You love मुझे red lipstick? कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, हाँ, अच्छा। एंड आई यूज्ड टू से लाइक so what I look the best. Hats off to you, but ये कि मैंने हमेशा रेड लिप्स अवॉइड किया है, हाँ। बहुत ज़्यादा। मरून नहीं लगाती, पता नहीं क्यों होता है, देखो। आई डोंट नो, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर मेरा मूड ऑफ है और मैं रेड लिपस्टिक लगा लूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, एक ब्राइटर लिप्स की वजह से। फेस पे फ्रेशनेस, अगर मैं इसको देख रही हूँ ना ऑन एयर, जब हमने बगैर मेकअप के देखा तो थोड़ी डल लग रही थी, वो हाँ। इतनी फेयर स्किन और उतनी ग्लोइंग फेस नहीं था, लेकिन अभी अगर मैं इसको देख रही हूँ तो ये ग्रे भी नहीं लग रही है। इसके परफेक्ट लिप्स थे रेड लिपस्टिक के लिए, मतलब हाँ। जैसे ही मैंने लिप्स का नेचुरल शेप देखा मुझे लगा नहीं इसको तो रेड लिपस्टिक लगनी चाहिए। हाँ, सो तुम कंफर्टेबल हो रेड लिप से? हाँ, आज आई थिंक शी इज मोर हैप्पी क्योंकि शादी पे जो डिजास्टर हुआ था, अब सोच रही होगी कि काश मैं बिनेश के पास चली जाती तो ये डिजास्टर ना होता। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? 6 years 6 years। बच्चे हैं? जी। चलो बच्चों को ये तस्वीरें दिखाना। आज जाके खूब सारी तस्वीरें लेना। तुम्हारे मियाँ के अंदर क्या चेंजेस आई हैं? बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब बाल हैं या उड़ गए? नहीं हेल्दी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आए नहीं तो मैं कहती उनको भी बुला लो तो फोटोशूट पूरा ही करा दूं। पहले बहुत स्किनी थे, अब हेल्दी हो गए हैं बहुत। वरना फिर अब वो कैसे छुपाएंगे ना, ये भी तो बड़ा मसला हो जाएगा। फोटोशॉप, हाँ भाई अली यही करते रहो तुम 4 दिन तक फोटोशॉप। अली आज इनके साथ इनके घर चले जाएं, और बच्चों के साथ भी तस्वीरें खिंचवा लो, पोर्ट्रेट्स हो जाएंगी इनकी। सो ये तुम अपनी तो जो सिंगल सोलो तस्वीरें हैं वो तो तुम अपनी एल्बम में लगा देना। जी एग्जैक्टली, ठीक है ना? हाँ, ताकि बच्चों को समझ आए कि क्या हल्का सा लग। जी आई डोंट थिंक यू पुट ऑन मच वेट। किया है मैं, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा स्किनी थी। अच्छा। ओह माय गॉड, सोचो अभी कितना मजे का फेस है, स्किनी होगी तो कितना मजे का होगा। इसका मतलब नहीं भाई, ज्यादा स्किनी भी नहीं अच्छा। हाँ, कभी कभी ज्यादा स्किनी भी नहीं अच्छा। तो वो इसका मतलब वो जो बेचारी स्किनी बच्चियां हैं उनको उनकी अम्मियां और अब्बा कुछ नहीं कहे, क्योंकि बाद में वो ऐसी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ओके, अब हम जा रहे हैं सेकंड उसकी तरफ। अक्सा जो है अभी उनका मतलब मेकअप जो है अभी पूरा नहीं हुआ हुआ, अभी लिप्स वगैरह भी शायद प्रॉपर जी, होने अभी हैं मैंने ना? थोड़ा सा, हाँ। अभी बस थोड़े लगा ले। तो मैं सबा की तरफ चली जाती हूँ, अभी वहाँ कंप्लीशन नहीं है। हाँ, सैब्स की तरफ, यानी रमशा को मैं देख रही थी, आंखें इसकी जो हसीना लग रही हैं, दिखाओ जरा, बाल अभी बन रहे ना, ये तो खुद ही देख के परेशान हो जाएगी कि मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, जा रही है ना? क्यूट। हालांकि देखो शिमर वही लगा हुआ है तुम्हारे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क आ रहा है आई मेकअप और बाकी चीजों में। अभी जब हबन आ हम रही है, देखेंगे, ये देखें एक सही वर्ड वहाँ मैं पे इसके लिए देखें, यूज करूंगी। और उसके बाद अब इनको दिखाएं। बाल हटाओ जरा। हाँ, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो वो शायद उर्दू स्पीकिंग लोग समझेंगे। फबन इसको कहते हैं, एक अट्रैक्शन। हालांकि उसका बबली चबी फेस है और अक्सर लड़कियां आपके पास आती बिल्कुल बिल्कुल बहुत लड़कियां आती हैं, और निदा मुझे तो अच्छे लगते हैं ऐसे फेसेस, है ना, जवान रहते हैं। एग्जैक्टली, जवान भी रहते हैं और सॉफ्ट लगते हैं। हाँ, उन फेसेस पे पक्कापन नहीं आता। अभी मैं और एनजी यही बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि जो ऐसे फेसेस होते हैं, जो शबी फेसेस होते हैं, वो हमेशा बहुत सॉफ्ट लगते हैं और उनपे हार्शनेस नहीं होती है। Exactly. तो मुझे तो ऐसी ब्राइड्स, लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों को चाहिए होता है चिजल फेस, वो ऐसी ब्राइड हो। मुझे तो ऐसी ब्राइड्स बड़ी अच्छी लगती है, जब उनको मेकअप करो तो पता चलता है कि वो आके बेचारी इतनी डिसअपॉइंटेड होती है और हमेशा कह रही होती है
मेरा तो इतना मोटे मोटे चीक्स हैं, मोटा फेस है, तो मैं तो नहीं अच्छी लगूंगी। हाँ। तो जब उसको करने में और मजा आता है, शी कैन सी कि वो भाई तुम भी कैसे अच्छी वो लग- ट्रांसफॉर्म हो मैं रही है और अच्छी लग रही देखना है। चाहूंगी तुम्हारा आई मेकअप। अब आंखें एक मिनट खोलोगी, क्योंकि एक्चुअली आई मेकअप बंद करके तो नजर आता है, लेकिन दुल्हन की आंखें तो खुली हुई होती है ना। सो अब जैसे उन्होंने तुम्हारा काजल लगाया था, वो मैंने कहा था ना भड़क नातिम वाला, यहाँ भी तुम्हारी लाइन दी गई है, यहाँ पे भी तुम्हें यहाँ पे ब्लेंडिंग इसकी की। आई को बिल्कुल दबा दिया था। हाँ। और उसका रीजन ये था, जो मुझे फील हो रहा है कि इस कदर हैवी बेस को बेस बेस? दी गई है और इतनी हैवी आई लैशेस दी हुई हैं, फिर हुडेड आईज हैं, तो इतना हाईलाइटर उसको सबा किया हुआ काजल है। या लाइनर है जो, वो भी बहुत मोटा लगाया हुआ है बहुत मोटा लगा हुआ है, बहुत मोटा, और नीचे से आई को बहुत काला किया हुआ है। हाँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाँ। अभी, तो ये देखें, ऊपर देखें आप, ये देखें नीचे भी की इनके, ये नहीं है कि हमने उसको आई को प्रोमिनेंट नहीं आपने किया क्या है। किया है? काजल लगाया है, क्या चीज है? नहीं, ये इनको सिर्फ शेड से किया गया। अच्छा, आई शेडो लगा है। ओनली शेडोज, और लाइनर का कोई इस्तेमाल नहीं है आंख के नीचे? नीचे लाइनर का कोई उस इस्तेमाल नहीं। वो जो ऊपर शेडो लगा है उसी को? उसी से ब्राउन लाइनर भी नहीं लगाया तुमने नीचे? ओके, आई शेडो की वजह से वो सॉफ्ट बिल्कुल लग नहीं रही है। किया है। आई, क्योंकि वो कलर यूज किया है, हाँ। आई कलर, आई शेड हाँ। का, तो वो आई शेड्स की वजह से वो और अच्छा लग रहा हाँ, है। अब आप क्या सोच रही हो, इनके बाल कैसे होने चाहिए जिससे इनका फेस अच्छा, अब आप देखेंगे, जो आप इनकी पहली पिक्चर देखेंगे, उन्होंने क्या सोचा कि जी मेकअप को छोड़ दिया, कि मेकअप जैसे भी कर दिया है, उन्होंने कहा कि जी इनके यहाँ पे बाल साइड पे कर दिए जाए ताकि इनका फेस छोटा लगे। लेकिन आज हम टोटली ऑपोजिट कर रहे हैं, ताकि वो लड़कियां, वो खवातीन आज देख सके टीवी के ऊपर, जो समझती हैं कि बाल सिर्फ खुले ही होंगे या बाल जो हैं यहाँ पे साइडों पे लटके हुए होंगे तो हमारा फेस कम लगेगा या अच्छा लगेगा। आज आप देखिएगा हम इनका कर रहे हैं ऑल बैक। ऑल बैक? ऑल बैक। ओह, क्योंकि इतना अच्छा उसका चेहरा लग रहा है हाँ? इस वक्त, आप उसको दिखाएं और उस कॉन्टूर होने का अभी डिफरेंस देखना, क्योंकि इस फोटो का कुछ और इस लड़कियां look का। समझती हैं कि भाई ये तो सिर्फ तस्वीरों के लिए तैयार होके जा रही हैं। स्टेज पे जब दुल्हन बैठी होती है तो सब लोग आके देख रहे होते हैं कि दुल्हन कैसी लग रही है, तो दुल्हन नेकेड आई से भी प्यारी लगनी चाहिए और तस्वीरें भी और अच्छी दूसरी आनी चाहिए। चीज़ ये कि आजकल एक और जो हमारे यहाँ बीच में एक ट्रेंड आ गया था, हमेशा आगे कहते थे, मुझे तो दुल्हन आके कह रही मुझे मेसी अपडू चाहिए। हाउ कैन अ ब्राइड हैव अ मेसी अपडू? चलें, ठीक है, मार्केट डिमांड थी, पब्लिक डिमांड थी, हम सबको करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपनी ब्राइड्स जो हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम पर वो करना मेसी होता है। तो किसी गाउन या- वाली पार्टी के लिए और उस तरह। और या फिर लड़कियां क्या आगे कहती हैं, जी बाल खोल दे मेरे, हाँ, ठीक है। ओह आई स्वेयर, जी। मुझे समझ नहीं आता कौन सी ब्राइड होती है जिसके बाल खुले बाल होते हैं। खोल दे आप। नेकलेस है, Where? हाउ कैन यू हैव वेयर अ नेकलेस विद ओपन हेयर? Exactly, with the hair down, like you हाँ. know, there is no point. कि आपने बाल खोल दिए, अब आप देखें वो बाल जो हैं वो इन काम वाले कपड़ों में उलझ रहे हाँ, हैं, सारे खराब हो रहे curls हैं। और पूरे वो- गर्मी है, अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल। एसी करीब नहीं है तो यहाँ पे ना इंस्पायर होके ना, Exactly, so they inspire- want के चलिए, अब बैक कॉम कहेंगे ना डालें और दुपट्टा भी लगे और सब कुछ टीका हो। भी लगे तो और वेस्टर्न झूमर भी कपड़ों हो। में कहाँ से कढ़ाइयाँ होती हैं, तो प्लेन गाउन्स होते हैं बिल्कुल। अलग अलग तरह के। इसीलिए आज मैंने रमशा के लिए डिसाइड किया है कि इनको हल्का सा हम लिफ्ट देंगे, बट वी आर गोइंग टू गिव हर ऑल बैक ओके, एंड नीट लुक ऑल बैक। और आजकल मैं ब्राइड्स को यहाँ इस प्रोग्राम के थ्रू ही बताना चाहूँगी कि जो बीच में सब सोचते थे कि जी ये मैसी हो गया, ये हो गया, हेयर बाल खोलने हैं, बाल खुले हुए चल रहे हैं, आजकल द लेटेस्ट इन थिंग इज टाइड अप हेयर, अच्छा। नीटली टाइड अप। Neatly tied. अब हमारे यहाँ ऑब्वियसली हम इंस्पायर्ड होते हैं बाय हॉलीवुड और बॉलीवुड। आप वहाँ पे भी देखिए, आप जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी शादियाँ उन्होंने हो हाँ रही ऐसे हैं, गीली गीली लुक दी जी, है। और मैंने जब भी देखा गीली गीली लुक उन सब के बाल बने हैं, हाँ, किसी के बाल खुले हुए मतलब नहीं लाइक आलिया भट्ट ने भी बाल बांधे हुए थे। आलिया ने खुले खुले रखे रखे थे, जी याद आलिया ने नहीं आ रहा। खुले जो आता है वो कहते हैं जी आलिया भट्ट ने खुले रखे थे। देखो, भैया वो आलिया लेकिन आलिया भट्ट का एक पूरा उसका अपना लुक था।
एक्चुअली देखिए दे डोंट रियलाइज कि इन सेलिब्रिटीज़ की शादी हो चाहे वो बगैर शादी हो, उनके पीछे एक पूरी एक स्टाइलिंग टीम होती है। जैसे अब उसका होती है, they are ज्वेलरी पीस fixing ऐसा their था कि जिसकी वजह से उसको खुला लुक दिया गया था। अच्छा। सो एक स्टाइलिंग की टीम होती है जो कि प्रॉपरली एजुकेटेड होती है। डिज़ाइनर्स की ज्वेलरी है, डिज़ाइनर्स के कपड़े हैं, उनकी अपनी इनपुट होती है। अब एक आम लड़की तो ऑब्वियसली उस लेवल पे जाके जो है कैरी भी नहीं केटर कर नहीं हो सकती रही है, होती। और दूसरा आलिया भट्ट की शादी घर पे हुई थी यार। हाँ ये भी है। नहीं, उसका तो बहुत छोटा सा इवेंट था, घर पे था, वो था। और देखो उसकी एक लुक है, शी कैन कैरी, शी कैन प्रैक्टिस होती है उन ठीक लोगों है। को, हाँ। कटरीना की तो बंधे हुए थे बाल के, नहीं उसके भी खुले हुए थे। देखो बंधे हुए थे, सबके बंधे हुए थे, दीपिका के बंधे हुए थे। और वो तो पर्सनली आई रियली लाइक दैट लुक फॉर अ ब्राइड। देखो ब्राइड ही लगती है। आप देखेंगे ये विनेशी ब्राइड है, उन्होंने बाल बंधे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन करते हैं और जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी लुक्स जो की वो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, आप देख रहे हैं आज हमारे शो पे। और हमारी 3 ब्राइड्स जिनके दिल टूटे हुए थे, किरची किरची हुए थे, उनको हमने जोड़ने की कोशिश की। और आप मुझे SMS करके बताइएगा कि हम कितने हद तक कामयाब हुए। हमने आपको दिखाई थी बीनेश की ब्राइड, जो पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ दोबारा से। बीनेश की ब्राइड वाली जो तस्वीर है वो दिखा देती हूँ, जो बहुत ही ब्लर है, नज़र ही नहीं आ रही सही से। और अब आप रिसेंटली आप देख सकते हैं कि अब ये तैयार होकर ऐसी लग रही है। ओके, अब मैं जाती हूँ अपनी दूसरी। हाँ, ये आ गई बीनेश की ब्राइड बिफोर। मोबाइल के फिल्टर फर्क है, अच्छा मोबाइल के फिल्टर से है वो, उस हाँ। पे भी ये हाल है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको लेके चलती हूँ सबा की ब्राइड की। पहले पुरानी तस्वीर दिखाएं, पहले पुरानी तस्वीर दिखाएं सबा की ब्राइड की, फिर मैं नई ब्राइड दिखाऊंगी। इवन हाँ ये देखें, ये है पुरानी तस्वीर, इनकी एक्चुअल शादी की तस्वीर। और आज सबा ने इनको ये रूप दिया है। देखिए भाई, दिखाइए स्क्रीन पर। अपने आप को घुमाओ ना, तुम घुमाओ, तुम जरा एंगल तो सही दो, सही वाली मॉडलिंग। और हाँ फेस नीचे रखो, सब बस गाइड करे ना भाई, जरा नीचे रखो। हाँ हाँ, आंखें ऊपर ये, उठाओ, नीचे अब रख के। देखो, हाँ। जितने भी गोल मुंह वाले हैं उनके लिए एक टिप है, जब भी वो अपनी नीचे तस्वीरें देखो। खिंचवाएं वो नीचे देखें और आंखें ऊपर रखें। बड़ी बड़ी आंखें हैं, अब तुम नहीं कितनी बोलना, आप प्यारी मैं लग तो रही हैं और छोटी लग रही है। और छोटी लग रही है। आप ये देखें यहाँ पे, ये इनको देखें और ये लग ही नहीं रहा है, लगी नहीं, लगता है कोई और है ये। उफ मेरे अल्लाह, इसने लगाई थी माथा पट्टी सबा। अब अगर फर्ज करें माथा पट्टी लगानी हो तो क्या करें? वो माथा पट्टी तो बालों में छुपी हुई है। बिल्कुल। ये वो कौन सी माथा पट्टी है? कहाँ से माथा पट्टी देखी? मैंने तो नोटिस भी नहीं ये किया। देखें माथा पट्टी की एक झलक नजर आ रही है मुझे। अब आप बताएं, माथा पेशा नीचे आ गया था तो माथा पट्टी छुप गई थी। ये नीचे आ कैसे गया था, क्या हुआ था? दुपट्टा भारी था? मतलब हाँ भारी था। और वो कह रही है ना, जब तक मैं हॉल में गई बाल खुल लेकिन गए, मैं ये जूड़ा कह खुल रही हूँ गया। कि इसके ऊपर तो ऑल बैक कितना सूट कर अब रहा आप है। ये देखिए, ये भी मैं यही बात निदा अभी जो पहले बता रही थी इनके हेयर स्टाइलिंग से पहले, कि हमारे यहाँ क्यों लड़कियाँ डरती हैं अपने बाल बनवाने से। उनका क्या प्रॉब्लम होता है कि नहीं जी वो थोड़े से साइड पे होने चाहिए, मुझे यूँ नहीं चाहिए। नहीं, ऑल बैक कहते ही डर जाती हैं। अगर उनको कहो कि मिडल पार्ट कर दें और फिर ऐसे टाई कर दें, आपके नीट बिल्कुल हेयर स्टाइल करें, डर जाएंगी फौरन। मतलब खाली तस्वीरें थोड़ी खिंचवानी, नेकेड आई से देखना है, दुल्हा देखे तो वो ये ना कहे जाओ जाके धो के आओ। उसके अलावा आपके सामने ये एक मिसाल है हाँ। कि आप ये देखिए कि राउंड फेस है, वो है ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है। हाँ। वो जो उधर बालों के साथ हुआ हुआ है उसमें आप देखें, वो तो कोई वो स्टार प्लस की बहू नहीं होती जो सबका घर बर्बाद करेगी वाला। हाँ क्या, नहीं कमोले का, क्या कहते हैं? नहीं कमोले का ही नाम था, मुझे याद हुआ। हाँ, जो सबके घर में आग लगाई, जाते ही ससुराल में जाके सास का पत्ता साफ करेगी, वो वाली लुक आ रही है। और मासूमियत, माथा पट्टी लगानी है तो प्लीज ऑलवेज गो फॉर दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। अच्छा, special। जिसमें जैसा ऑल बैक हो या मिडल पार्ट के साथ, ताकि माथा पट्टी नजर तो आए। नजर तो आए। जैसे अच्छा माथा पट्टी किन माथों के लिए बनी है, कैसे समझ आएगा हमें?
मीडियम टू देखिए, बिग, मीडियम, हाँ, exactly. मीडियम टू बिग। और अगर किसी का छोटा माथा है और उसको बहुत शौक है कि वो माथा पट्टी पहने, वो चेन वाली नहीं होती, पतली हाँ, वाली, पतली वाली। हाँ पतली वाली वो पहने। और जिनका ब्रॉड फॉरहेड होता है उनके लिए तो आइडियल होती है। हाँ अच्छा हाँ, चौड़ी हाँ, वाली। बहुत खूबसूरत बास लगती लड़कियों है। का बहुत मैंने अभी ज्यादा bridal shoot ओवर कराया अपना। एग्जैक्टली। अच्छा, तुम्हारे ऊपर माथा पट्टी, अब क्योंकि देखिए फोरहेड बड़ा है ना। हाँ बड़ा है। तो तुम्हारे पर चौड़ी माथा पट्टी, अगर हम हमारे पास जो यहाँ पे चेहरे ना हम पूछते हैं, अच्छा अब मुझे बताएं मेरे ऊपर, हालांकि मैं दुल्हन नहीं बनने वाली, अल्लाह ना करे मेरी शादी को 20 साल हुए और 25 साल में मैं दोबारा शादी उसी आदमी से नहीं कर सकती, सॉरी। I like that statement. हाँ, तो अगर मुझे माथा पट्टी लगानी हो, कभी किसी शौक चढ़ जाए, किसी की शादी हो, तो मेरे ऊपर कौन सी वाली अच्छी लगी? मेरे पतली माथे वाली, बहुत पतली वाली, पतली हाँ, चेन बिल्कुल वाली। बारीक वाली। बारीक वाली ज्यादा अच्छी है, वो चौड़ी वाली नहीं मजा देती। बेशक अगर थोड़ी चौड़ी हो भी तो बिल्कुल इतनी वाली, बहुत अच्छा, मोटी। आजकल ऐसी माथा पट्टियां टाइप भी आ गई, जैसे मेरे अपने भाई की शादी, मेहंदी पे बालों पे यहाँ हाँ, एक ज्वेलरी पहनी थी जो माथा पट्टी नहीं थी, वो that's बालों the में। same माथा पट्टी आलिया which भट्ट वाली। आलिया has worn मैं अभी खुले कनाडा बालों में एक में शादी अटेंड कर रही थी तो वहाँ ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गर्ल वाज वेयरिंग दैट। ये ना आजकल वो ट्रेंड है, It's like a fashion है। hair band like a kind hair of band. thing. Band हाँ. kind of. But it comes like with the टीका। हाँ, टीका था और और वो फिर जो उसी माथा के पट्टी साथ वाला band सिनेरियो है। था वो इधर band था, की तरह था। इधर था, तो वो मेरे पर सूट किया, वरना कोई भी माथा पट्टी लगाऊं अजीब ही लगती हूँ मैं। नहीं वैसे हमारा- निदा मैं समझती हूँ बुरी नहीं, अगर बिल्कुल निदा का भी ऑल बैक किया जाए ना, हाँ। और फिर तुम अगर चौड़ी वाली, भी हाँ। माथा पट्टी लगाओगी तो वो भी बुरी नहीं चाहिए। लगोगी, तुम अच्छी लगोगी। आजकल मुझे क्योंकि all वो back ऑल है ना, बैक से स्पेस मिल जाता है ना। देखिए और दूसरी बात है कि निदा का फेस कट ऐसा है, हाँ, हाँ। आई लाइक इट, जैसे हमेशा सुनीता पे माथा का पट्टी बात। कितनी अच्छी लगती है। हम दोनों गोलू हाँ। गोलू लोगों हम का यही बात लोग कर रहे थे, समझते innocent। हाँ। ये जो लोग समझते cheekbones कि है। बहुत पतला सा फेस होगा या होगा, उसमें माथा पट्टी अच्छी लगेगी, नहीं। जैसे तुम्हारा फेस है सुनीता का, मैंने बताया इसी तरह से आपके माथे के ऊपर लगेगी अच्छी। मेरे माथे के ऊपर माथा पट्टी बिल्कुल नहीं। हालांकि आपका इतना पतला, वो कुछ छोटा माथा तो छोटा नहीं, तो नॉर्मल नहीं है, छोटा नहीं है, बट एक्चुअली देखें हर फोरहेड का एक शेप होता है। बड़ा फोरहेड जरूरी नहीं है कि वो बड़ा हो, ये बड़ा हो। दिखने में बड़ा है। दिखने में बड़ा बेसिकली है। अगर आप देखें इनका जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया ये बहुत यहाँ छोटा से- है। यहाँ से छोटा है, यहाँ से एक्चुअली छोटा है। जस्ट द मिडल सेक्शन ऑफ हर ये फोरहेड clear हुई इज ना बात में मुझे, तो हाँ। कभी कभी फोरहेड पूरी बड़ी नहीं होती है, यहाँ साइड से छोटी यहाँ होती से, है। हाँ। छोटी। अगर साइड से छोटी होती है तो बिल्कुल फिर आईब्रो के और ऊपर पता आ है जाता वो है। बहुत बुरा लगता है जब भी मैं माथा पट्टी ट्राई करूँ, हालांकि मुझे माथा पट्टी बहुत शौक है। खूबसूरत लगती है और बड़ा शौक था एक जमाने में, अब तो दिन गए माथा पट्टी पहनने वाले। किसी भी वक्त नहीं, हो सकती ऐसी है। बात नहीं है। बच्चों की ऐसी शादी बात पे नहीं। लगा सकते हैं हम। बच्चों की शादी था, बच्चे तो कहेंगे क्या हो गया, वो क्या हुआ, हमें तो शौक है मैं तो लगाऊंगी। नहीं, एक थीम ऐसी रख लेना एक दिन की कि एवरीबॉडी वेयर्स माथा हाँ, पट्टी, exactly। कवर अप हो जाएगा, Cover up हो जाएगा। खुद का अरमान मैं तो रखूंगी ये सबको थीम। लगवा दिल के अरमान भी बड़े पूरे हो जाएंगे। और क्या। अच्छा, आप इनके एनजी के उस पे फॉरहेड पे लगेगी? इनकी तो अच्छी ये तो बिल्कुल वो बनी होंगी ना, पूरी अच्छी क्रिश्चियन ब्राइड और वो नहीं no नहीं, makeup look। आई वोर द गाउन एंड देन फॉर द डिनर आई ड्रेस्ड अप विद टीका वीका सब। ओके जी ओके। सारे अरमान पूरे हाँ किए हाँ, उन्होंने। पूरे अरमान पूरे किए। तो इनके ऊपर लगेगी अच्छी के नहीं? हाँ अच्छी अच्छी लगेगी, इनका लगेगी। फोरहेड अच्छा है। एनजी एनजी पे अच्छी लगेगी माथा पट्टी, क्योंकि इधर भी स्पेस है, मिडल में भी बिल्कुल स्पेस डिफरेंट है। लगेगी ना, एक खातून जिनको हमने हमेशा बॉब बस कट आप में तीनों देखा। एक तोला सोना जमा करके मुझे 3 तोले की बहुत आर्टिफिशियल भी मिलते हैं बिल्कुल सोने जैसे, पता ही नहीं चलता। तो ये वाली चीज है। तो अब हम दिखाते हैं एनजी वाली जो दुल्हन है, उनको दिखाते हैं, उनकी पुरानी तस्वीर दिखाएं जो वो अपने मतलब लाइक उस वक्त की शादी पे आप 10 बच्चों की अम्मा लग रही थी, शुक्र है ओह छोटी माय गॉड। लुक एट हर। और अब इनको दिखाइए। हाँ, फुल हमारी भी पैनिंग करके कैमरामैन आ रहे हैं। ओ ये मासूम सी छोटी, हाँ तुम भी तस्वीरें नहीं इनको खिंचवानी आती। हाँ, अब जरा आंखें ऊपर उठाओ, नहीं उस तरफ देखो, उस तरफ ज्यादा कैमरा, brides से वो एंगल अच्छा लग रहा है तुम्हारा, वो वाला। ये देखो ना, मैं हाँ, ये मैं वाला। हट जाऊं साइड से? देखो, सही है, ये देखो, हाँ, अब ऐसे तुम- साइड पे देखो, है ना, उधर कितना देखो, अच्छा लगा, कॉन्टूर मुंह लगा। अपने राइट पे देखो। अच्छा ये भी बड़ा मसला होता है, लड़कियों को पोजिंग नहीं आती। यही तो प्रॉब्लम है, देखो कितनी याद आपको है अपना एंगल पता होना चाहिए। नहीं, देखिए, some इनकी girls eyes को cannot ना, give you निदा, expression। अभी exactly। बहुत बहुत ज्यादा जो लैश था ना, वो बहुत बाहर तक लगाया हुआ था उसमें। और मुझे तो लगता है कि इनको ये हार नहीं बनाना पहनना चाहिए, चाहिए। बेचारी की गर्दन गायब ही Static उतारने से शी शुड उतार नहीं सकते ना, इसको नीचे कर देते हैं। दुपट्टा है
है ना। ऐसे कर देते हैं। हाँ, क्योंकि जिसकी गर्दन छोटी है वो बिल्कुल ही गला भी यहाँ तक आया हुआ है और उस पे एक्चुअली यहाँ हार तो भी- फिर गला बड़ा होता है थोड़ा सा कमीज का। हाँ, और ऐसा। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जब बच्चियाँ अपने ज्वेलरी की सिलेक्शन कर रही होती हैं तो ये ज़रूर देख लिया करें कि हर एक को शौक होता है, इसमें नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत सी बच्चियों का नेक ऐसा होता है और उनके साथ क्या होता है, या तो उनकी अम्मा ने या उन्होंने खुद चोकर ले लिया होता है। हाँ, चोकर इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन। लंबी पतली गर्दन पे जरा चोकर पतली गर्दन हो, लंबी ऑल्सो गर्दन हो। समटाइम्स अब ये भी होता है कि वो एक चल रही होती है ना, जो एक खानदानी ज्वेलरी, जी मेरी बिल्कुल। नानी का सेट है, तो अब मतलब कभी कभी वो आउटफिट कुछ और होता है। जैसे अभी मेरे पास एक वलीमा ब्राइड आई थी, वेरी नाइस अनियन पिंक कलर विथ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ डल गोल्ड एंड सिल्वर। अब वो उसमें इतना सिल्वर ज़्यादा था कि वो जो उनका गोल्ड था उसकी पॉलिश और उस पूरे जोड़े की पॉलिश बिल्कुल ख़राब जा रही थी, बिल्कुल नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा आप प्लीज़ ज्वेलरी कुछ और मैनेज कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो मेरी अम्मी ने नानी का सेट संभाल के रखा था कि जी ये तो मेरे वलीमे पे। हाँ, तो फिर देखिए फिर ये होना चाहिए कि आप अपना आउटफिट उस ज्वेलरी के साथ ज्वेलरी के मैच साथ करें। करें। और ज़रूरी नहीं कि चले ठीक है, मैं समझती हूँ वो किसी और इवेंट पे आप पहन लो, हाँ। लेकिन जो आपका शादी या वलीमा, जो आपके बड़े इवेंट्स हैं, उनको इस तरह से खराब ना करें। आजकल ज़्यादातर बच्चियों के सबके निकाह सेपरेट हो रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ पहननी है आप उस दिन पहन लें निकाह के दिन। रुखसती तो वाले कपड़ा और ज्वेलरी दोनों चीजें साथ मिलके आपके स्टाइलिस्ट या आपके मेकअप आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए। अब देखो ना, जैसे वो उसका जो गला है ऑलरेडी पूरी शर्ट पे इतना काम है और वो जो गला है वो इतना छोटा है और चौड़ा काम है। या तो ये निकला उसकी तो बड़ा गर्दन ही होता, नहीं। या फिर इनको लंबा जो वो एक होता है ना। एक्चुअली ये एक मेजर गैप है कि ज्वेलरी के जो साइजेस और पीसेस होते हैं उनकी पहचान और अपने फीचर्स की पहचान हर इंसान को नहीं होती। हर इंसान को नहीं होती हाँ, है। तो उसके लिए लेकिन हमेशा उसके लिए जब कुछ- बेहतर ये हाँ। कि फिर अपने जो आप जो भी makeup stylist artist है, है, हाँ, stylist, उसके उससे पास थोड़ी आ जाएं, advice ले लें आप आप। उससे अच्छा, advice आम ले लें। पब्लिक स्टाइलिस्ट हायर नहीं करती नहीं शादी करती। के लिए। नहीं, वो- पर No, makeup not artist stylist, तो जाते like, हैं। I'm हम talking like people like us, about अच्छा, makeup artist as a उससे stylist. पूछ लें, हाँ। आपका सबसे अच्छा स्टाइलिस्ट आपका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा, होता आप है। सोचें जिसने ये मेकअप किया है जी। वो उसको सही मशवरा देती है क्या? जिसने उसका मेकअप किया है वो अब मैं इनको सही यहाँ पे मशवरा यही कह देती? सकती हूँ कि अच्छा मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट करें। इन्वेस्ट करना देखिए, पड़ेगा क्योंकि जब शादी में इतना खर्चा हुआ है, तस्वीरें खींचनी है, तो आपको अपने स्टाइलिस्ट, अपने मेकअप आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट करना मैं आपको बताऊं निदा, जो मैं समझती हूँ कि अगर ठीक है हर कोई बहुत इतना नहीं है afford भाई मेरे कर क्यों लगा दिया? सकता। अच्छा, माथा पट्टी, माथा पट्टी। द फेमस ढूंढ के माथा लिया है। पट्टी। आप अगर अपने जोड़े पे कम पैसे भी लगा रहे हैं ना, प्लीज मेकअप पे हाँ, पैसे ना बिल्कुल। बचाएं। बिकॉज क्योंकि अच्छा जोड़ा भी खराब हो जाता अच्छा है। मेकअप आर्टिस्ट होगा और जो जितने भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो एक नॉर्मल से ड्रेस को भी जो है ना आपको मेकअप के साथ, उसकी बेहतर दुपट्टा बना- सेटिंग के साथ, हेयर बिल्कुल सही स्टाइलिंग के बात साथ कह रही है। अच्छा मेरे दिखा पास एक देते हैं। टीचर आई थी, बच्ची बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी और हमेशा हेयर कट्स वगैरह के लिए आती रहती थी, तो खुद पढ़ाती थी, पढ़ती थी और उसी ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके अपनी शादी के लिए चीज़ें की हुई थी। तो जब वो निकाह के लिए आई तो सब आप यकीन नहीं करेंगी, सिंपल वाइट कपड़ा, रॉ सिल्क और गोटा और जरी नहीं लेस लेके आप लगा लेते हैं गल्फ से, वो लगाया था। पर मैं कहती हूँ इतनी हसीन लगी है वो लगी बच्ची होगी। मेकअप के बाद कि मेरे पेज पे सबसे ज़्यादा उसकी तस्वीर पे लाइक्स आए, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए। शी इज़ एक्चुअली राइट कि बहुत पैसा जोड़े पे मत डालें। मत और वो जब डालें। कपड़ा लाई थी ना तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा यार बेचारी मतलब देखो जोड़ तोड़ के कर रही है, एंड बट यू नो सेंस अच्छा था उसका, उसने कलर अच्छा उठाया, उसने लेसेस अच्छी उठाई और अच्छे से टीके और बुंदे पहने, नेकलेस भी नहीं बहुत पहना। सारे महंगे प्यारी महंगे लग जोड़े रही भी थी। होते हैं जो आपके ऊपर But वो you कट don't ही नहीं look सूट nice. कर रहा You don't look nice. बिल्कुल, हाँ। सो वो महंगे और सस्ते की बात ही नहीं है। हाँ। आपको जिस जगह पैसे लगाने हैं वहाँ लगाएं। आपका जोड़ा इतना आपने महंगा खरीदा हुआ और मेकअप आपने XY सैलून से करा लिया है, जहाँ मतलब
नहीं, और पता है नॉलेज होना बहुत थोड़ी सा अपना होमवर्क करें। Yes. मैं आपको एक Research चीज़ करना शेयर करूं दैट मैंने इतनी ब्राइड्स में करती हूँ, लेकिन जिस तरह से ये गोवन कम्युनिटी की क्रिश्चियन ब्राइड्स जो मेरे पास आती हैं, उन्होंने अपना पूरा थॉरो होमवर्क किया हुआ होता है। अच्छा। वो सबसे पहले अपना जैसे मेरे ख्याल उनकी डेट फिक्स होती है, वो जाके अपना सैलून बुक कराती हैं, जो भी उनका फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट होता है, राइट। उसके बाद फिर वो अपना बुक करती हैं कि मुझे ये चीज़ सूट करेगी, मेरा गाउन इस शेप का होना चाहिए, मेरी ब्राइड्समेड्स का ऐसा मेकअप होना चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे, मेरी ऑब्जर्वेशन ये, जब डेट फिक्स होती है सबसे पहले हॉल बुक कराते हैं, या जो वेन्यू है उसको बुक कराने के लिए भागते हैं, फिर खाने की तरफ आते हैं, फिर जाके कोई बाकी चीजें बाकी नहीं, लेकिन देखिए ये सारा काम लड़कियों का अपना भी है। अब अगर वो सारा वक्त ये सोच रहेंगी कि जी अम्मी या अब्बू जाके ये सारे काम करेंगे, तो ये दूसरा, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, उनको खुद देखना हर किसी के हाथ में मोबाइल है। आपका भी इंस्टा पेज बना हुआ है, सबका इंस्टा पेज बना है, बजाय इसके जा जाके दुल्हनों को देखें, वहां पे भी आपको नजर आ जाता है। बल्कि मैं बाज़ दफ़ा ये कहती हूँ कि निदा देयर इज नो हार्म, हाँ आके भी देखें, हाँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो जस्टिफाई नहीं करती। एंड आई ऑल्सो बिलीव सबा कि एक जो आपकी कंसल्टेशन होती है ना, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, अब तो चली गई हैं बेचारी, आगे वालों के लिए कह रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई अब घर का खाना कितना भी खा लें, लेकिन खाने के बाद डिज़र्ट की क्रेविंग्स, अगर आप डाइट ना कर रहे हो मेरी तरह, हमेशा रहती है, और मुझे भी रहती है। मैं मीठे के पीछे दीवानी हूँ। खाने के लिए मतलब लाइक होता है कि चले आपने घर का खाना खाना है, दिल नहीं चाह रहा आपका बाहर का खाना खाने का, साफ़ सुथरा ये वो, लेकिन डिज़र्ट के लिए आपका दिल चाहता है एक फैमिली को उठाएं और बाहर चलें। उसकी रीज़न ये है कि आप घर में कितना भी ट्राई कर लें, वो वाला मज़ा ही नहीं ला पाते, वो क्रीमी टेक्सचर नहीं ला पाते जो बाहर मिलता है और घर में नहीं मिलता। डिलीशियस टेस्ट नहीं आपको वो मिल रहा होता जो आपको फलानी जगह जाकर डिज़र्ट्स खाने से मिलता है। लेकिन जैसे खाना आप चाहते हैं घर का खाएं, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार डिज़र्ट भी घर की होनी चाहिए। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टर्की से बिज़म मुतफ़ाक, जो फराहम करता है प्रीमियम क्वालिटी डिज़र्ट्स यूनिक एंड एक्साइटिंग फ्लेवर्स में, जिसमें शामिल है चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स। चॉकलेट वो फ्लेवर है कि अक्सर लोग इस फ्लेवर के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, मगर कस्टर्ड में आई डोंट नो चॉकलेट का इतना फ्लेवर मिलता ही नहीं है। मगर अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़म मुतफ़ाक लेकर आया है एक्साइटिंग फ्लेवर्स, और इसको टर्की में तैयार किया जाता है। ये हलाल सर्टिफाइड है, बहुत आसान प्रोसेस है इसका, बहुत आसान रेसिपी है इसकी, क्योंकि सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, आपको कुछ चीज़ भी बाहर से शामिल करने की ज़रूरत नहीं। इसका बहुत ही स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर होता है और मुंह में रखते ही ये मेल्ट हो जाता है, और सबसे अच्छी बात ये कि इसका जायका देर तक आपकी ज़ुबान पे रहता है। अच्छा, अब मैं आपको ये अगर बताऊं कि बिज़म मुतफ़ाक को आप कैसे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी किस तरह आप इसको बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। वनीला एंड स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाने के लिए अलग रेसिपी है, और चॉकलेट कस्टर्ड बनाने के लिए एक अलग रेसिपी है। वनीला एंड स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाने के लिए आप इसके एक पैकेट को 750 मिलीलीटर या 3.5 कप दूध में डाल लें। लेकिन अगर आप चॉकलेट फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो एक पैकेट को 500 ml दूध या 2.5 कप दूध में आप शामिल करें। कप को बॉईल होने के लिए रख दें, और साथ साथ चमचा हिलाना बहुत ज़रूरी है। बॉईल हो जाने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक कुक करते रहें, जब तक उसका आपको जो कंसिस्टेंसी है वो आपको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ना फील हो। उसके बाद इसको इसको बोल में डालें और ठंडा होने के लिए रख दें, और चिल होने के बाद इसे सर्व करें।
इसको बनाने में आपको किसी भी किस्म के इंग्रेडिएंट शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और पेस्ट या कोई और चीनी वगैरह ऐसा कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं। सो मीठे का ये स्मूदी क्रीमी टेक्सचर अपनी लाइफ में ऐड करें और अपने प्यारों को अपने से और करीब करें। ये आपके प्यारों की एक बॉन्डिंग का एक मैं टिप दे रही हूँ आपको बिज़म मुतफ़क़ के थ्रू। सो आइए चलते हैं हमारे कंटेंट के थ्रू तरफ, जो हम दिखा रहे थे आपको कि हमारी ब्राइड्स ऑलरेडी तैयार हैं और ये खूबसूरत चेहरे एक्सपर्ट्स के हाथों में, सही एक्सपर्ट्स के हाथों में जाकर मतलब एक अलग ही लाइट मार रहे हैं, क्योंकि हर लड़की खूबसूरत है, हर लड़की प्यारी है। सिर्फ ये है कि उसको सही लोगों का इंतखाब करना है और वो उसका मेन दिन, इसका जिस दिन का वो ख्वाब देखती है, जिस दिन के लिए अम्मा अब्बा पैदा होते, अच्छा भाई हमारी बेटी का नसीब अच्छा हो, ये दुआएं कर रहे होते हैं, वो एक अर्ज लेके बड़ी होती है, ख्वाहिश लेके बड़ी होती है, और फिर जब वो ख्वाहिश पूरी ना हो सो वो बड़ा दिल टूटता है। सो किरची दिलों को हमने आज जोड़ने की कोशिश की है। अभी प्रोग्राम में इन लोगों का फ़ोटो शूट भी होगा, और अक्सर आप कभी दुल्हनों को गाइडलाइंस देती हैं कि भाई किस तरह ये जो मेकअप हुआ है, और अगर आपकी डबल चिन है या आपका इस तरह का फेस कट है तो कौन सा एंगल आप पे, कभी आप लोग ये बताते? बिल्कुल बिल्कुल। सो अब दुल्हन जो आपके सामने है, सबा अली, आओ ज़रा, आओ 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 फटा इधर आओ। हाँ, अब अगर आप इस दुल्हन को मशवरे देंगी कि वो किस एंगल से अपनी, किस एंगल से, इधर आओ, तुम सामने आना ठीक पड़ेगा, है, किस एंगल से अपनी तस्वीरें खिंचवाए और किस तरह अपनी चिन रखे, आंखें किस तरह रखे, सामने देखो, अच्छा हाँ। लुक डाउन, थोड़ा सा ऐसे देखो और थोड़ा सा साइड में कर लो। ये इससे अगर ये क्लोज जो फेस का जो मेकअप का, इसका जब हम थोड़ा सा प्रोफाइल इस तरीके से जब ये साइड पे देखेगी तो फेस और खूबसूरत आएगा। ओके उसका। ओके, ठीक है, अब यहीं से सामने जाओ कैमरे में, आहिस्ता आहिस्ता आईज मूव करो, एंगल यही रखो फेस का, और आईज मूव। उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, और यहाँ से अब कैमरा में देखो नजरों से। ये छोटी छोटी Smile. टेक्निक्स हैं जो एक्सपर्ट्स को पता थोड़ा है। सा ओए होए। ये, अब सामने देखो। अच्छा, अब आप लोगों को स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है एंगल, वो कैमरे के लिए, मतलब लाइक वो कैमरे मेरी से, तरफ कैमरामैन उधर है, इधर नहीं आ सकते आप? नहीं, मुश्किल होगा। चलो दूसरी जो तस्वीरें खींचेंगे वहाँ कैमरामैन एक्चुअली उसी एंगल पे हैं। चलो ऑपोजिट चले जाओ तुम, बीनिश, तुम अपनी दुल्हन को, क्योंकि वैसे तो उसके फेस जो है स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो चुलबुला है, हाँ। जिस भी एंगल से दे ले लेगी तो कोई problem मसला नहीं है, लेकिन इसकी आंखों का प्रॉब्लम है क्योंकि ये बहुत छोटी आंखें हैं। अच्छा। तो आंखों का जो लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे? कि ये अगर बहुत ऊपर देख के तस्वीर खिंचवाएगी तो और छोटी आंख आएगी। सो शी हैज टू बी ऑन द सेम आई लेवल और लुक डाउन। ओके ओके, देखो, हाँ भाई, अब तुम बताओ एंगल दो, उस तरफ एंगल एंगल किस तरफ? इस नीचे तरफ देखो, देखिए? नीचे देखो, नहीं हाँ। फेस किसी भी तरफ रख सकती है, वो मसला नहीं है। हाँ। बट आंखों का है कि तस्वीरें कैसे अच्छी आएंगी? आई लेवल पे रहेगा हाँ। कैमरा। हाँ, ये छोटी कैमरा छोटी eye level टिप्स पे हैं। रहेगा। और बता सकती हो कोई एंगल कौन सा अच्छा है, ये कैसे देखिए, पता दो चले? तीन चीज़ें जो मैं जनरली नोट करती हूँ, मैं सबको वो टिप्स दे देती हूँ, ठीक है। एक तो जो है ना, वो लड़कियाँ ऐसे बैठ जाती हैं वजन से। जरा बीनिश को तो दिखाएं दोबारा, एक्शन रिप्ले, उन्होंने लॉन्ग शॉट कट किया हुआ है। अब बताओ दोबारा। वो ऐसे करके बैठ जाती हैं। हाँ। शोल्डर्स जो है ना, हाँ। वो नीचे की तरफ होते हैं, क्योंकि भारी जोड़ा, भारी दुपट्टा, और सर लड़कियों पे को नहीं, आम भी जब भारी जोड़ा नहीं हो ना, उनका ये posture Slouch करके बन बैठने गया की है। आदत होती है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में खास तौर पे हमारे यहाँ सारी हमारा अपना ही हो जाता है। हम इतना रिलैक्स करके यूं स्लाउच कर जाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। हाँ। और ब्राइड्स को तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो स्ट्रेट हाँ, बैठे। तो आपने अपनी कमर जो है ना, वो बिल्कुल सीधी रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी लड़कियों को कहो जी नीचे देखें, तो वो ऐसे यूं हो देखने लग जाती जाती हैं। अरे भाई, गर्दन नीचे नहीं करनी आपको है, नजरों नजरें से नीचे देखना। करनी है। अभी जैसे ठीक है? वीडियो भी जब बन रही थी तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सा ऊपर देखो, तो शी वाज लुकिंग डाउन एंड शी जस्ट वेंट लाइक दैट। हाँ, बड़ा अच्छा, अब ऊपर देखो slowly- वाली जो कहानी होती है वो ऐसे करके यूं हो जाती है ना। तो मतलब आपने जब ऊपर देखना है तो आपने ऐसे करके ऊपर देखना है, ये नहीं करना है आपने, ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, चिन फॉरवर्ड नहीं रखती लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों की डबल चिन फॉरवर्ड होती रखने है। की कैसे तरीका है? ये
मुझे तो किसी ने जो बताया था फोटोग्राफर, वो बोला था ये जो बत्ती सी है नीचे वाली, इसको आगे करें। इसको ऊपर ले आओ और ऊपर वाले दांतों को अंदर ले जाओ। तो ये टेक्निक अगर आप करेंगे ना, जैसे नीचे की बत्ती से, क्योंकि मुझे भी डबल चिन से मैं गुजर चुकी हूँ, इस दुख को बर्दाश्त किया है, सो अक्सर तस्वीरों में ना यूँ करके ना, ये एक टेक्निक है। अपना जबड़ा जो तुम्हारी तो नहीं है डबल चिन, तुम बताओ, तुम जो है ना ये वाली बत्ती सी बाहर निकालो, मतलब बाहर नहीं, मुंह के अंदर ही रखो। ये नहीं मैं कह रही, बाहर निकालो, अपने दांतों का खींचो, ये देखो, ये चीज खींचो, ये, तो stretch ये देखो डबल चिन के हाथ तस्वीर में भी नहीं आएगी। तो 2-3 चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक आपने कमर का, फिर ऊपर से गर्दन का लेवल जो है वो, नजरें, इसको भी बता दो, बेचारी टाइम खत्म हो गया, मैंने कहा इसको भी। इनका ये है कि अक्सर लड़कियां होती हैं व्हेन दे आर ब्रॉड, तो वो यूं बैठी ओके, बड़ा अच्छा किया आपने, शोल्डर पे आपने दुपट्टा रख दिया। जी। हाँ। तो हमेशा अपने आप को टिल्ट Side angles से। इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोटोग्राफ्ड इस तरह से, हाँ। आप थोड़ा सा यूं एंगल्ड होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप पतले लगते हैं। चौड़े नहीं लगते। इसी चौड़े तरह से कंधे। फेस का भी ये होता है कि सामने सीधा देखने के बजाय, जैसे सबा के बीनिश ने कहा, जरा सा एंगल्स पे आप वो करें और फोटोग्राफर जो कहते हैं उसको सुने। हाँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो कह रहे होते हैं, लेकिन जो ब्राइड होती है वो आइदर शर्म के मारे या दूसरे लोग क्या कहेंगे कि ये कर रही है, बिकॉज वो फिर सारी उम्र के लिए आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी वीडियोस जो है वो खराब हो तो आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं ना, यूं नहीं करना, स्टिफ नहीं होना, stiff नहीं होना है। शोल्डर्स और स्लाउच, फिर अपने खास तौर स्लाउच पे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका पोस्चर, आपके शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप तीनों का, अपनी एक्सपर्टीज आपने हमारे पब्लिक से शेयर की और उनके अच्छी दिलों को जोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अब इन तीनों का होगा फोटोशूट और अब डेवलप करवा के हम तुम्हें देंगे, सो यू डोंट वरी। तो ये हमारा प्रोग्राम था, आपको भी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल देंगे। सो ये था हमारा प्रोग्राम, नाम तो था इसका मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, लेकिन अब ये खुशी खुशी ससुराल जाएंगी अपनी तस्वीरों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।